Hello students. Today we are going to discuss a new topic on our discussion on the series object. We are continuing taking the class for Unit 1 Chapter 1, and today's topic is on the operations of the series object. So far we have discussed completely on series object, how to create the series object and various kind of attributes and additional functionalities, and all those things we have already discussed on series object. So today will be the last topic, this is the last class for the series object. Then series will be completed, and from next class we can start the data frame. So today we are going to discuss all the series object operations that are possible. So let's get started without any delay. आज अपन देखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि अपन सीरीज ऑब्जेक्ट अपना बना हुआ रहेगा, उसके ऊपर अपन जैसे उसके अंदर वैल्यूज को चेंज करना, ठीक है, जैसे मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज सीरीज ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए सीरीज ऑब्जेक्ट क्या होता है। यदि आप नए हैं क्लास में, अभी फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं, तो आपको रिकमेंडेशन की जाएगी कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, ताकि सीरीज ऑब्जेक्ट आपका एटलीस्ट पता चले कि आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट है आप लोगों का 10, 12, 14, 16 और 18। अब इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कई बार रिक्वायरमेंट ये आती है कि मेरे को ये वैल्यू बना लिया आपने। बनाते कैसे हैं, पी डॉट सीरीज मेथड से आप लोग इस सीरीज ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो प्रीवियस क्लासेस देखें, हाउ टू क्रिएट द सीरीज ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, एक क्लास है कम्प्लीटली, उसमें आप देख सकते हो सारे वेज हैं जिनके थ्रू अपन सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यदि आप डायरेक्टली यहाँ पे ये वीडियो वॉच कर रहे हो, तो आप सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये देख लें, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताऊंगा। तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, सपोज SCR, और अपन जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर लेट्स सपोज ये बना लिया, उसके बाद में बी इंडेक्स पे जो वैल्यू है, लेट्स सपोज 12 से मेरे को 14 करनी है, तो इसको बोलते हैं अपन वैल्यू को चेंज करना, डेटा को चेंज करना। तो डेटा को चेंज करना, लेट्स सपोज ये बी इंडेक्स है, इस बी इंडेक्स को करके एफ इंडेक्स करना या फिर जी इंडेक्स करना, इस तरीके से इंडेक्स के नेम को चेंज करना, डेटा को चेंज करना। तो ये एक ऑपरेशन होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करना एलिमेंट्स को। तो आप इंडेक्स को भी मॉडिफाई कर सकते हो और सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा को भी मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा जो ऑपरेशन है वो रीनेमिंग, मैंने बताया जैसे ए को रीनेम करना चाहते हो एक्स से, बी को वाई से, सी को जेड से, इसको एम से, इसको एन से, तो इसको बोलते हैं रीनेम ऑपरेशन। तो आप इंडेक्स को रीनेम भी कर सकते हो, ये रीनेम ऑपरेशन होते हैं। इनको एक एक को डिटेल में अपन पढ़ेंगे आज। फिर होता है हेड टेल फंक्शंस। हेड टेल फंक्शंस क्या काम आते हैं, हेड का मतलब क्या होता है, टॉप, तो टेल का मतलब क्या होता है वैसे बॉटम। जैसे एक सिक्का होता है, कॉइन होता है, उसमें हेड का मतलब क्या होता है, टॉप पोर्शन, और टेल का मतलब क्या होता है, बॉटम पोर्शन। तो जैसे ये डेटा फ्रेम है, इसमें टॉप 2 रोज आपको निकालनी है, जैसे ए और बी टॉप 2 रोज हैं, तो ये टॉप 2 रोज फैच करनी है, टॉप 2 रोज फैच करनी है, तो आप क्या यूज करोगे, हेड फंक्शन का यूज कर सकते हो। सीरीज डॉट हेड ऐसे लिखोगे और 2 लिख दोगे, तो ये टॉप 2 रोज आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और यदि आप टेल फंक्शन का यूज करते हो, तो बॉटम, जैसे बॉटम 2 रोज निकालनी है, तो आप टेल फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि टेल फंक्शन और हेड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे वेक्टर ऑपरेशन और सीरीज। वेक्टर ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा ऑपरेशन जो कि सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट में 2 ऐड करना है, तो जैसे नंपाई अरे में क्या होता है, अपन 2 ऐड करने के लिए क्या होता है, जैसे ये आर है, ये नंपाई अरे, लेट्स सपोज 1 2 3 ये नंपाई अरे। अब ARR+2 करते हैं, तो नंपाई अरे में हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाता है ना, जैसे ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5। वैसे ही सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर भी वेक्टर ऑपरेशंस होते हैं। वेक्टर ऑपरेशन मतलब ऐसे ऑपरेशंस जो आप सीरीज ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स पे एक साथ अप्लाई कर सकते हो। जैसे SER ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, आप +2 करोगे तो सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, ये बिकम 12, इट बिकम 14, इट विल बिकम 16, इट विल बिकम 18, इट विल बिकम 20, लाइक दिस। सीरीज -2 करोगे तो सारे एलिमेंट्स में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट विल बिकम लेट्स सपोज 10 to 8, इट विल बिकम 10, इट विल बिकम 12, इट विल बिकम 14, इट विल बिकम 16, लाइक दिस। ऐसे सिमिलरली आप डिवाइड करना चाहते हो तो सीरीज डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो। सीरीज मल्टीप्लाई बाई 2 करना तो मल्टीप्लाई 2, सीरीज के हर एक एलिमेंट को यदि स्क्वायर करना चाहते हो तो $2 लिख सकते हो। इन ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, वेक्टराइज ऑपरेशन, ठीक है। अब सीरीज ऑब्जेक्ट के आप अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे 2 सीरीज ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स सपोज आपको दिए हैं 2 सीरीज ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, और उनको 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को लेट्स सपोज आपको ऐड करना है, या फिर 2 सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे ये दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है लेट्स सपोज,
ठीक है, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है। तो अब ये जैसे सीरीज 2 ऑब्जेक्ट है, अब सीरीज 2 में से सीरीज 1 को घटाना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, सीरीज 2 माइनस सीरीज ऐसे लिखोगे, तो सीरीज 2 के हर एक एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए में से एक की वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसमें 10 है, इसमें 10 है, तो नया सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें ए की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बी सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें बी की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना है, 8। सिमिलरली सी की वैल्यू क्या आएगी, 30 माइनस 14, दैट विल बी 16। फिर जैसे डी हो गया, डी के अंदर यहाँ 40 है, यहाँ पे 16 है, तो कितनी आ जाएगी, 20 कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर यहाँ पे ई के केस में यहाँ पे जैसे 20 40 50 है, 50 में से 18 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 32। तो इस तरीके से आप लोगों का सीरीज ऑब्जेक्ट को, दो सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स में जो वैल्यू है, ए वाली वैल्यू ए के साथ में ऐड होगी, बी वाली बी के साथ में ऐड होगी, सी वाली सी के साथ में होगी, डी वाली डी के साथ में, ई वाली ई के साथ में। ऐसी कोई वैल्यू है जो इस सीरीज ऑब्जेक्ट में, इस सीरीज ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो उस केस में रिजल्टेंट सीरीज ऑब्जेक्ट में वो एन आ जाता है। ये ध्यान रखना, ये भी मैं डिटेल में बताऊंगा। फिर अपने को कई बार रिक्वायरमेंट पड़ती है फिल्टर करने की वैल्यूज। फिल्टर करने का क्या मतलब होता है, जैसे मेरे को ऐसी वैल्यूज प्रिंट करनी है सीरीज ऑब्जेक्ट में, दो जिनकी वैल्यू 12 से बड़ी है, तो ये जैसे 14 16 18 12 से बड़ी है, इनको मेरे को अलग से प्रिंट करवाना है, तो मैं फिल्टर कर सकता हूँ इन वैल्यूज को। तो इस ऑपरेशन को अपन फिल्टरिंग बोलते हैं, ये भी अपन कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर अपने को सॉर्ट करना, सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे MySQL में आपने टेबल को सॉर्ट किया होगा, वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि सारी वैल्यूज, टॉप वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी, बॉटम वाली सबसे बड़ी होगी, और डिसेंडिंग में टॉप वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, जैसे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करोगे तो 18 16 14 13 12 ऐसे आ जाएगा, और 10। असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 10 12 14 16 18 इस तरीके से आ जाएगा। तो इस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि सॉर्ट करना है तो यहाँ पे एक फंक्शंस अवेलेबल होते हैं सॉर्ट करने के। आप अब ये सॉर्ट इंडेक्स से भी कर सकते हो, डेटा से सॉर्ट करोगे तो डेटा सॉर्ट होएगा, और इंडेक्स से सॉर्ट करोगे तो इंडेक्स भी सॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो दोनों मेथड अपन आज डिटेल में देखेंगे। फिर री इंडेक्सिंग में क्या करोगे आप, जैसे आप लोगों को री इंडेक्सिंग का मतलब होता है ऑर्डर को चेंज कर देना। जैसे ABCDE ऑर्डर है, अब आप चाहते हो कि ये ऑर्डर मेरा बी पहले आए, फिर ए आए, फिर डी आए, फिर सी आए, फिर आए, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, मतलब री ऑर्डर कर देना डेटा एलिमेंट्स की पोजीशन को, एक पोजीशन को इधर से उधर कर देना, उसको बोलते हैं री इंडेक्सिंग। जैसे बी पहले आ जाए, फिर ए आ जाए, फिर डी आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर आ जाए, इसको क्या बोलते हैं अपन, री इंडेक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये री इंडेक्सिंग भी अपन कर सकते हैं किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके लिए भी रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, वो भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ड्रॉपिंग, लेट सपोज आपको कोई वैल्यू आ गई, लेट सपोज ये सी वैल्यू है, इसको डिलीट करना है डेटा फ्रेम बनने के बाद में, तो आप ये सीरीज बनने के बाद में इसको डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हो। इसके लिए ड्रॉप फंक्शन होता है। ड्रॉप फंक्शन में आप ये लेबल पास कर दोगे सी, तो ये क्या करेगा, सी जो नाम से जो आपकी रो है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये सारे ऑपरेशन है, टोटल 9 ऑपरेशन है। ये 9 ऑपरेशन यदि आप लोगों को आते हैं तो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, जिसमें अपन ने क्रिएट करना देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिए, एडिशनल फंक्शनैलिटी देख ली, बहुत सारी चीज़ें अपन ने, स्लाइसिंग देख ली, ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेशंस के साथ में। ओके, अपन आइडियली में इनको चला के भी देखेंगे, ये सिर्फ ओवरव्यू था, अब अपन डिटेल में देखते हैं। अब डिटेल में आते हैं तो मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का क्या मतलब होता है, जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने बनाया 1। अब सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये क्लास ले चुका हूँ। आपको नहीं बनाना आता तो आप वो वीडियो देख लीजिए जो क्रिएशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर लिया मैंने। ये सीरीज ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने pd.series से, तो ये कैसे बनेगा, देखो इंडेक्स पास नहीं किया तो ये ऐसा बन जाएगा 10.0 12। मैंने इसका डेटा टाइप लेट्स सपोज फ्लोट लिया है, तो ये फ्लोट में आ रहा है 900.0 1600.0 320.0। ठीक है, तो ये इंडेक्स बाई डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 बन गया। तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, सीरीज 1 बन गया। अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट और बनाया मैंने, जिसमें वैल्यू मैंने ली 1.5 1.6 1.45 1.3 19.10, और इंडेक्स ले लिए ABCD। तो ये इंडेक्स आ गए ABCD, बाई डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पास नहीं किया। तो ये दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं। अब लेट्स सपोज आपको क्या करना है, ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट 1 है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट आप लोगों का 2 है। अब सीरीज ऑब्जेक्ट 1 के अंदर लेट्स सपोज आपको ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, इसकी वैल्यू 42 से चेंज करनी है। चेंज क्या करनी है आप लोगों को, इसको कट करके आपको यहाँ पे क्या करना है,
100 करना है, 100 करना है लेट्स सपोज, तो आप लोग क्या लिखोगे, इसका सिंटैक्स होता है एक तो इंडिविजुअल वैल्यू को अपन मॉडिफाई करना, मतलब जैसे एक इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं 1 की, तो सिंटैक्स क्या रहेगा आपका, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, फिर इंडेक्स लिखोगे, जिस इंडेक्स को चेंज करना है, फिर नई वैल्यू। तो यहाँ पे देखो यही लिखा है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, सीरीज 1, पोजीशन ऑफ इंडेक्स 1 इंडेक्स की चेंज करनी है, फिर 100 नई वैल्यू, तो ये 42 कट के क्या हो जाएगा, अब मेरा 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सिंगल वैल्यू को चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ये तो हो गया सिंटैक्स सिंगल वैल्यू को चेंज करना। अब कोई पर्सन आता है कि नहीं सर मेरे को तो है ना 2-3 वैल्यूज को एक साथ चेंज करना, तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको स्लाइसिंग आनी चाहिए। स्लाइसिंग में क्या पास करते हैं अपन, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। यदि ये इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो स्टार्ट से स्टॉप के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे अपडेट हो जाएंगे। स्टेप पास कर देते हो तो ये भी रेस्पेक्टिवली बाई डिफॉल्ट 1 होता है। इसमें आप एक ही वैल्यू से अपडेट करना चाहते हो तो अपन स्केलर वैल्यू पास कर देंगे। अब ये मैंने बता दिया था स्केलर वैल्यू क्या होती है, जब क्रिएशन ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट पढ़ा था। स्केलर वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो मल्टीपल, जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू एक ही वैल्यू हो तो उसको स्केलर वैल्यू बोलते हैं। जैसे स्टार्ट से स्टॉप के बीच में क्या हो सकता है, पूरी रेंज दे सकते हैं, पूरी रेंज में एक ही वैल्यू रखनी है तो आप यहाँ पे स्केलर वैल्यू पास कर दोगे, और यदि अलग अलग वैल्यू रखनी है तो आप लिस्ट पास कर दोगे। जैसे यहाँ पे लेट्स सपोज ये देखिए, सीरीज 1 ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे को 2 नंबर इंडेक्स से लेके 5 नंबर इंडेक्स। अब 5 नंबर इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये स्टॉप -1 तक आप लोगों का अपडेट होता है। तो स्टॉप -1 तक का मतलब 2 से लेके 4 तक। तो 2, 3, 4 जो इंडेक्स है मेरा, उसके ऊपर वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, 20 चाहिए, ठीक है। तो मेरी स्केलर वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। किसकी जगह में, 90 की जगह पे, 16 की जगह 320। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20, 20 एंड 20 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो गया अपना मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ अपडेट करना और एक ही वैल्यू के साथ में अपडेट करना। अब कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे को तो है ना सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर 2 से लेके 5 इंडेक्स तक मेरे को क्या चाहिए, अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो आप एक साथ चेंज कर सकते हो। उसमें केस में आपको लिस्ट पास करनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो यही सिंटैक्स है। देखो अब इसमें 2 से 5, देखो ये पोजीशन होता है, ये इंडेक्स नहीं होता है। इंटीजर के केस में तो ये इंडेक्स नंबर है, लेकिन जब आप स्लाइसिंग यूज करते हो तो मैंने कल ही बताया था, कल जो लास्ट क्लास ली थी उसमें, कि इंडेक्सिंग जैसे आप स्लाइसिंग करते हो तो वो पोजीशन के ऊपर इंडेक्सिंग होती है। तो इसकी एक पोजीशन और होती है जो आप लोगों को दिखती नहीं है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसकी पोजीशन है। अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट, देखो नाम जरूर देख लेना किस ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं। सीरीज 1 पे किए थे अभी अपन ने 2 ऑपरेशन, अब अपन सीरीज 2 पे कर रहे हैं। अब सीरीज 2 पे करना है तो सीरीज 2 फिर 2:5। तो 2:5 का मतलब क्या होता है, 2 से स्टार्ट होगा और 5 - 1 4 तक चलेगा। तो 2, 3, 4 इंडेक्स पे आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 2 इंडेक्स ये है, 3 इंडेक्स ये है, 4 इंडेक्स ये है, इन पे क्या हो जाएगा, वैल्यू कट के फर्स्ट वाले पे 250 हो जाएगा। अब देखो लिस्ट पास किया, यदि 20 ऐसे सिंगल वैल्यू दे देते तो सभी की वैल्यू 20 हो जाती है, जैसे यहाँ पे हुई। यदि आपने अलग अलग वैल्यू दे दी तो फिर यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 ही वैल्यू देनी है। यदि यहाँ पे आप लोगों ने 3 इंडेक्स सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यू होनी चाहिए। 2 की लिस्ट पास कर दोगे तो एरर आ जाएगी। वही फंडा जो मैंने क्रिएशन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट में बताया था कि यहाँ पे उतने ही इंडेक्स पास करने हैं, इतनी वैल्यू पास करनी है जितने इंडेक्स आपने सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे 3 इंडेक्स सेलेक्ट किए हैं आपने, 2, 3, 4, तो आपको 3 वैल्यू पास करनी है, 250, 300 एंड 350। तो यहाँ पे हो जाएगा 250, यहाँ पे हो जाएगा आपका 300, यहाँ पे हो जाएगा आपका 350, इस तरीके से, ठीक है। फिर लेट सपोज आपको यहाँ पे स्टेप आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो। स्टेप आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं तो 2 ऐड हो जाएगा। जैसे स्टार्ट 1 से होगा, स्टॉप 5 पे होगा, 5 मतलब 5 - 1 तक ही चलेगा। फिर स्टेप 2 है इस टाइम, तो 1 आएगा, फिर 1 + 2 कितना, 3 हो जाएगा। अब 3 + 2 तो 5 हो जाता है, लेकिन चलेगा कितना, 4 तक ही चलेगा। तो 1 और 3 इंडेक्स सेलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे 1 वाला इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा और 3 वाला इंडेक्स सेलेक्ट हो जाएगा। अब 1 और 3 को जब आप सेलेक्ट करोगे, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब इनमें क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी 90 और 92। तो यहाँ पे 1 वाले की जगह तो यहाँ पे तो 90 हो जाएगी, और ये इसमें ऑलरेडी अपन ने डी के अंदर 300 कर दिया था। अब ये कट के क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा यहाँ पे नया, क्योंकि आपने फिर से इसको अपडेट कर दिया। अब एक स्पेशल केस भी होता है जिसमें एरर आ रही है, लेकिन लेट सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट 2 ही है, यहाँ पे 3 टाइप हो गया गलती से, यहाँ पे 2 है। सीरीज ऑब्जेक्ट में आपने 2 में 1 से 3 पास किया। अब 1 से 3 क्या सॉर्ट करेगा आपका, स्टार्ट 1 से हो रहा है, एंड 3 पे। एंड 3 का मतलब क्या होता है, 2 तक चलेगा। तो 1 और स्टेप 1 है, तो 1 और 2 इन पोजीशन सेलेक्ट होगी, और 1 और 2 पोजीशन सेलेक्ट होगी मतलब ये वाली पोजीशन सेलेक्ट होगी, ये वाली पोजीशन सेलेक्ट होगी और ये वाली पोजीशन सेलेक्ट होगी। अब यहाँ पे आपने लिस्ट कितने एलिमेंट्स की पास कर दी, 3 एलिमेंट्स की, जबकि सेलेक्ट आपने 2 किए हैं। तो ये ऐसे हो गया, 2 इंडेक्स पे आप 3 वैल्यू डालना चाहते हो, तो 2 इंडेक्स पे 3 वैल्यू डालोगे तो ये एरर आ जाएगी आपकी। तो इसीलिए मैंने इसको रेड लाइन में लिखा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एरर कब आती है, ठीक है। तो ये इनके डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ इसमें दे दिए हैं स्लाइड में,
आप पढ़ सकते हो। अब अपन इनको आइडियली में चला के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो आइडियली में चलाना है तो अपने को आइडियली ओपन करना पड़ेगा। आइडियली ओपन नहीं करना आता है तो मैंने पहली क्लास में बताया था आइडियली कैसे ओपन करते हैं, आप फर्स्ट क्लास देख लेना, किसी बच्चे को नहीं आता है तो। अब आइडियली ओपन किया तो मैं फाइल मोड में काम करूंगा, आपको पता ही है। तो फाइल मोड में मैंने पुरानी फाइल यदि बनी हुई है तो मैं उसको भी ओपन कर सकता हूँ, और नई फाइल बनानी है तो मैं नई फाइल बनाता हूँ। लेट सपोज नई फाइल बनानी है मेरे को, तो नई फाइल बनानी है तो मेरे को ये सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो मैं लेट सपोज ये सीरीज ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, यही बना लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिए हैं ताकि आपको सिंप्लिसिटी रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट पांडास HPD करना है, उसके बाद में मेरे को सीरीज 1 बनानी है, तो यहाँ पे मैं बना लूँगा PD डॉट सीरीज। उसके बाद में अपन देखेंगे 10, उसके बाद में 42, उसके बाद में 900, उसके बाद में 16, उसके बाद में 320। इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। फिर सीरीज 2 ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, सीरीज 2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैंने PD डॉट सीरीज, और फिर यहाँ पे देखो वैल्यू अपन वही ले लेते हैं जो इसने लिए हैं 1.5, 1.6, फिर लेट सपोज 1.45, देन लेट सपोज 1.3, देन 19.10। ये वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। इंडेक्स में लेट सपोज ABCD ले लेता हूँ, A, B, ये दिख नहीं रहा होगा, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ मैं C, D, E। यहाँ पे मेरे 2 सीरीज ऑब्जेक्ट बन गए। अब इनको मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, आप लोग चाहो तो यहाँ पे आप प्रिंट करवा लो इनको। सीरीज 1 प्रिंट करवा लिया और प्रिंट सीरीज 2 करवा लिया। इसको सेव कर लो। सेव करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, सीरीज 1 डेमो। लेट सपोज आप कोई भी नाम ले सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं है यही नाम लो। और फिर आप इसको सेव करना चाहो तो, जैसे मैं इसको सेव करूँगा मैं अपने D ड्राइव में, यूजर्स में, एडमिन में, आप चाहो तो कोई भी जगह पे सेव कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, रन पे क्लिक करना है। तो रन पे जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब देखो यहाँ पे रन हो रहा है ये, तो ये यहाँ पे आउटपुट आएगा सीरीज 1 और सीरीज 2। फिर अपन ये अपना ट्राई करेंगे अपडेट करना। देखिए अब सीरीज 1 सीरीज 2 बन गया आपका ये। अब देखो ABCD इंडेक्स आ गया, एक में 0 1 2 3 4 आ गया। अब अपन क्या करना है, लेट्स सपोज ये 1 पे 42 की जगह 100 करना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कैसे करते हैं। अब देखो इसमें अपने को प्रिंट कर करके देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, हो रहा है कि नहीं हो रहा। सीरीज 1, देन आपको जैसे फर्स्ट इंडेक्स हो गया, 42 का कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स पास कर दूंगा। देखो सिंगल वैल्यू अपडेट करना तो इंडेक्स पास करना, आपको पोजीशन नहीं पास करनी है, ध्यान रखना। यहाँ पे 100 करना है और फिर अपने को वापस से देखना पड़ेगा कि चेंज हुई कि नहीं वैल्यू। तो आप यहाँ पे प्रिंट कीजिए। अभी देखो रन करो इसको। अब जैसे ही रन करोगे तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए 100 हो गया, पहले 42 था, अभी ये 100 हो गया। तो इस तरीके से आप सिंगल वैल्यू को चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट में अपन ने को क्या करना है। देखिए नेक्स्ट में क्या करना है, मतलब 2 से लेके 5 तक की वैल्यूज को 100 से 20 से रिप्लेस करना है। तो 2 से लेके 5 तक की मतलब 2 से लेके 4 इंडेक्स तक की। तो अपन यहीं करते हैं, देखो सीरीज 1, फिर यहाँ पे 2 से लेके 5, 2,5 तक की वैल्यूज को मेरे को क्या करना है, 20 करना है। अभी मैं ये वाली लाइन कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये अपन ने देख लिया सिंगल वैल्यू कैसे अपडेट में। अब देखते हैं 2 से लेके 5 तक की वैल्यू, मतलब 0 1 2 2 इंडेक्स 900, 16 और 320 की जगह क्या आ जाना चाहिए, 80 80 80 आ जाना चाहिए। अभी देखो चलाओ इसको, रन कीजिए। रन करोगे अभी देखिए यहाँ पे पहले क्या था, 10 42 900 16 320 था। अब देखो 900 की जगह 20 आ गया, 16 की जगह भी 20 आ गया और 320 की जगह भी 20 आ गया। तो ये एक ही वैल्यू से अपडेट हो गया, 2 3 4 इंडेक्स। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था। अब अपन देख लेते हैं अलग अलग वैल्यू चाहिए आपको। लेट सपोज यहाँ पे लेट सपोज सीरीज 1 के अंदर आपको 20 20 नहीं चाहिए, आपको 20 40 60 चाहिए। लेट सपोज आपको 20 40 एंड देन 60 चाहिए। तो आप लोग इस तरीके से 20 40 60 भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पुरानी वाली लाइन को मैं लिख के कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के रिकॉर्ड के लिए रह जाए। और तो 20 से अपन ऐसे करेंगे तो एक ही वैल्यू सभी जगह चली जाएगी। अब यहाँ पे अलग अलग जाएगी, देखना। अभी देखना आप डिफरेंस, ये देखिए अभी पहले क्या आ रहा, तीनों में 20 आ रहा था, अभी देखो 20 आ गया फर्स्ट में, 40 आ गया सेकंड में, 30 60 आ गया थर्ड में। अब यहाँ पे आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 3 इंडेक्स सेलेक्ट कर रहे हो और यहाँ पे आपने 4 वैल्यू पास कर दी, देखो एरर आ जाएगी यहाँ पे। यही मैं बताना चाह रहा था, देखो एरर आएगी
क्योंकि आपने कैन नॉट यूजिंग ए स्लाइस इंडेक्सर टू डिफरेंट लेंथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने सेलेक्ट तो 3 वैल्यू की है, 2 3 4 इंडेक्स, और आपने वैल्यू यहाँ 4 पास कर दी, तो इस केस में क्या होता है, एरर आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आप नेसेसरी है ये। अब अपन लेट्स सपोज सीरीज 2 ऑब्जेक्ट पे आप एक और ऑपरेशन करना चाहते हो, लेट्स सपोज ये सीरीज 1 का काम हो गया यहाँ पे। अब अपन सीरीज 2 ऑब्जेक्ट पे करते हैं लेट्स सपोज, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, यहाँ पे सीरीज 1 को मैंने कमेंट कर दिया। अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट पे लेट्स सपोज अपने को काम करना है, और यहाँ पे लेट्स सपोज सीरीज 2 ऑब्जेक्ट में मेरे को 1 से लेके 5 इंडेक्स तक जो कि 2 ऐड करते हुए, ईच टाइम 2 ऐड करूंगा, और उन वैल्यूज को मैं अपडेट करना चाहता हूँ लेट्स सपोज 100 से। अभी देखना फिर सीरीज ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सीरीज 2 यहाँ पे मैंने ऐसे किया। अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट ओरिजिनल में तो क्या है, ये वाली वैल्यू है 1.5 1.6, और मैंने क्या किया 1 5:2, इससे कौन से इंडेक्स सेलेक्ट होंगे, 1 और 3 इंडेक्स सेलेक्ट होंगे, क्योंकि 1 से लेके 4 तक की वैल्यू सेलेक्ट होंगी, लेकिन ईच टाइम 2 स्टेप है, तो 1 और 3 इंडेक्स सेलेक्ट होंगे, तो 1 और 3 इंडेक्स 1.6 और 1.3 की जगह आपका 100 हो जाएगा। देखना अभी रन करवा के देखते हैं इसको, देखिए 100 हो गया। 1 नंबर पोजीशन पे 0 1 1 नंबर पोजीशन, जब यहाँ पे पोजीशन चलेगी, स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, और 3 नंबर पोजीशन पे 100 हो गया। देखो पहले यहाँ 1.30 था और पहले यहाँ पे 1.60 था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग स्लाइसिंग का यूज करते हुए इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अब आप अलग अलग वैल्यू चाहते हो दोनों इंडेक्स पे, 1,5 1 पे चाहते हो आप 90, लेट्स सपोज 1 पे चाहते हो आप 100, और लेट्स सपोज 1 पे तो आपको करना है 100, तो आप लिस्ट पास कर दोगे यहाँ पे, और 3 नंबर पोजीशन पे चाहिए आपको 500, तो इस केस में आप लिस्ट पास कर दोगे। तो आप लोगों के रिकॉर्ड के लिए मैं इसको एग्जांपल को रख देता हूँ, पहले वाले को जिसमें मैंने 100 किया था, तो ये आप लोगों का 100 वाला एग्जांपल हो गया। इसको कमेंट कर देते हैं, इसको चलाते हैं, हम देखना 100 एंड 500 हो जाएगा। देखो 100 हो गया एंड 500 हो गया, पहले दोनों जगह 100 आ रहा था, क्यों, क्योंकि अपन ने एक ही वैल्यू पास की थी, अब अपन ने अलग अलग वैल्यू पास की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को। ये एरर वाला पोर्शन मैंने बता ही दिया। एरर कब आती है, जब आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने कोई वैल्यू जैसे 3, और यहाँ पे पास आपने 4 कर दिया या 2 कर दिया, तो उस केस में आ जाए। दोनों की साइज सेम होनी चाहिए, इधर जितने सेलेक्ट कर रहे हो उतनी ही वैल्यूज पास करनी है, अदरवाइज आप या तो सिंगल वैल्यू पास कीजिए, लिस्ट पास कर रहे हो तो उतनी लेंथ की लिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये आपका एक्सेस करना हो गया, मॉडिफाई करना हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन देखेंगे अब रीनेम करना। रीनेम का क्या मतलब होता है, जैसे रीनेम का मतलब ये है, जैसे ये इंडेक्स दिया हुआ है, जैसे ये 0 इंडेक्स है, अब इसको जगह आप लोगों को इसको इंडेक्स को रीनेम करना देख रहे हैं अपन। अभी अपन ने वैल्यू को चेंज करना तो देख लिया कैसे चेंज करते हैं, अब अपन ये देखेंगे इस इंडेक्स को चेंज कैसे करते हैं। तो जैसे 0 की जगह फर्स्ट चाहिए, इसकी जगह सेकंड चाहिए, इसको थर्ड चाहिए, इसकी जगह 4 चाहिए, इसकी जगह 5 चाहिए, इसकी जगह लेट्स सपोज आपको m चाहिए, इसकी जगह n चाहिए, इसकी जगह o चाहिए, इसकी जगह p चाहिए, इसकी जगह q चाहिए, ऐसा कुछ भी चाहिए आपको लेट्स सपोज। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रीनेमिंग। आप नेम चेंज कर रहे हो इंडेक्स का, तो इसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम पास करना है, डॉट इंडेक्स, ये एट्रीब्यूट मैंने पढ़ाया था, डॉट इंडेक्स। डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करता है, सारे इंडेक्स प्रिंट कर देता है, लिस्ट प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज हुआ है, डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू नया एरे पास कर देना है आप लोगों को जो इंडेक्स चेंज करना है। लेट्स सपोज आप लोगों का ये सीरीज 1 है, ये पुराना वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, सीरीज 1 है, और ये आप लोगों का सीरीज 2 है। अब इसमें लेट्स सपोज सीरीज 1 के इंडेक्स जैसे 0 1 2 3 4 है, इनको चेंज करना है आप लोगों को, तो क्रिएट करने के बाद में अपने को चेंज करना है। लेट्स सपोज ये तो क्रिएट करना है, क्रिएट करते टाइम तो आप डायरेक्टली पास कर सकते हो, वो एक ऑप्शन तो है ही आपके पास में। अब आपने क्रिएट कर लिया और उसके बाद में चेंज करना चाहते हो तो ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, सीरीज 1 ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट इंडेक्स, फिर देन इंडेक्स का वो एरे पास करना है जो आपको नया इंडेक्स रखना है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, ये लिस्ट पूरी उतने ही इंडेक्स होने चाहिए जितने आपके ओरिजिनल एरे में इंडेक्स थे। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 इंडेक्स थे, तो यहाँ पे भी 5 साइज की लिस्ट पास करनी है। ऐसे 4 की कर दोगे तो वही एरर आ जाएगी जैसे यहाँ पे ये रेड लाइन में लिखी हुई है। सिमिलरली लेट्स सपोज सीरीज 2 का इंडेक्स चेंज करना है आपको MNOPQ से, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ABCD था, अब MNOPQ रखना चाहते हो तो MNOPQ की लिस्ट पास कर दोगे इस तरीके से। इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों के जितने इंडेक्स इस एरे के अंदर हैं, जैसे 4 हैं तो 4 ही फिर नए एरे में 4 ही पास करना है, नई लिस्ट में 4 ही एलिमेंट रखना है। मतलब इंडेक्स जितने हैं ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट में उतनी ही एलिमेंट की लिस्ट आपको पास करनी है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। जैसे इस केस में एरर आ रही है,
सीरीज 2 डॉट इंडेक्स MNO ही किया आपने। अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट के अंदर तो 5 इंडेक्स हैं, लेकिन आपने 3 इंडेक्स को अपडेट करने की कोशिश की, तो ये इस केस में आप लोगों की क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। लेट्स सपोज आपको एक ही इंडेक्स अपडेट करना है, तो आपको यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी। लेट्स सपोज आपको सी को ही रीनेम करना है एफ से या जी से, तो उस केस में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा सीरीज 3 डॉट इंडेक्स, बाकी एज इट इज रख सकते हो, जैसे ए तो ऐसे कैसे रख लो, बी ऐसे रख लो, सी को लेट्स सपोज ई से करना है, और डी को ऐसे रख लो, और ई लिख लिया, और यहाँ पे लेट्स सपोज जी रख लिया आपने। तो इस तरीके से पास करना पड़ेगा। मैंडेटरी है ये कि आप लोगों को सारे एलिमेंट्स लिस्ट की साइज उतनी रखनी है जितने इंडेक्स से, मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट की साइज है, अदरवाइज एरर आ जाएगी। एक को अपडेट करना है तो एक को अपडेट कर लो, बाकी वैल्यूज को ऐसे कैसे पास कर दो, ये तरीका है, ठीक है, एक को अपडेट करने का। इसमें बाकी सारे अपडेट करने हैं तो ये तरीका मैंने बता ही दिया। अब अपन इसको चला के देख लेते हैं बस इसके अंदर आईडीएलई के अंदर, ठीक है। अपडेट समझ गए ना, मतलब आई चेंज करना, इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं अपन। अब अपन देखते हैं इसको इसमें एडिटर में चला के। अब एडिटर में चलाना है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये स्लाइसिंग वाला तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अपडेट वाला, क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। अब अपन देख लेते हैं इसको इंडेक्स को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स को चेंज करना है तो क्या करना है, देखो सीरीज ऑब्जेक्ट तो ऐसे कैसे प्रिंट कर लिए, लेट सपोज आपने कर लिए, इसको रन करवा लीजिए एक बार, तो दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट आ गए ओरिजिनल अपने जो बने हुए हैं। अब अपने को क्या करना है, लेट सपोज इसका इंडेक्स 0 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 वैसा वाला करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सीरीज 1 जिस ऑब्जेक्ट का करना है उसका नाम लिखना है, डॉट इंडेक्स लिखना है, इक्वल्स टू नया लिस्ट पास कर देना है, जैसे फर्स्ट कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होनी चाहिए, सेकेंड। अब लिस्ट आपको आनी चाहिए, पाइथन की लिस्ट नहीं आती है तो फिर क्लास 11 में आपने सही से लिस्ट को नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अब देखना सीरीज ऑब्जेक्ट को एक बार तो आपने ऊपर प्रिंट करवा लो, ठीक है, बिफोर चेंज, और एक बार नीचे प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखना ये इंडेक्स चेंज हो जाएगा, आपको आपके सामने दिखेगा। देखिए पहले 0 1 2 3 4 था, अभी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 हो गया। तो इस तरीके से आप सीरीज ऑब्जेक्ट का इंडेक्स चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपने सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आपके 5 एलिमेंट है, यहाँ पे आपने 6 एलिमेंट दे दिए, तो एरर आ जाएगी। देखना अभी एरर आ जाएगी क्योंकि साइज मिसमैच हो गई। तो जितने ऑब्जेक्ट के अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं उतना ही आपको ये पास करना है। कम कर दोगे तो भी एरर आएगी, जैसे आप कम करके देखिए, यहाँ पे 4 करके देखिए, 4 करने पे भी एरर आ जाएगी क्योंकि वो कम हो गया, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। 5 है तो 5 ही होना चाहिए, देखो एरर आ गई। अब वापस से इसके अंदर ये कर दो 5, तो आपका एरर चला जाएगा और अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपन जैसे सीरीज 2 ऑब्जेक्ट का चेंज करना चाहते हैं, सीरीज 2 ऑब्जेक्ट का जैसे ABCD से कुछ चेंज करना चाहते हैं लेट्स सपोज, तो आप लोग सीरीज 2 ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा लीजिए एक बार। और सीरीज 1 को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसका अपन ने देख लिया। अब सीरीज 2 ऑब्जेक्ट में देखिए, सीरीज 2 को पहले प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, फिर यहाँ पे इसका इंडेक्स चेंज करते हैं। इंडेक्स इक्वल्स टू आप क्या कर दो, लेट्स सपोज आपने चेंज कर दिया यहाँ पे M देन N देन O, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वही करो, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पर ध्यान रखना साइज सेम होनी चाहिए वरना एरर आएगी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। साइज का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट सीरीज में उतने ही एलिमेंट्स इस इंडेक्स के अंदर आपको पास करने हैं, भले ही सेम हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ABCD था पहले, अभी देखो ये MNOPQ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। अब लेट्स सपोज वही एग्जांपल मैं वापस ले रहा हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज आपने 3 ही पास कर दिए और एक्चुअल में आपके सीरीज ऑब्जेक्ट की साइज 5 है, तो एरर आ जाएगी। ये चीज़ मैंने सीरीज 1 के केस में बताया था, ये देखो यहाँ भी एरर आ रही है। तो ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स चेंज करना हो गया, ओके। अब अपन आगे चलते हैं, ये अपना इंडेक्स हो गया। ये मैंने नीचे एरर वाला सिंटेक्स लिख दिया, लेंथ आपकी सेम होनी चाहिए। सीरीज ऑब्जेक्ट आर वैल्यू म्यूटेबल। वैल्यू म्यूटेबल का क्या मतलब होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जैसे 10 की जगह आप 100 कर सकते हो, 0 की जगह आप A कर सकते हो, B कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर वैल्यू को चेंज तो कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर नई रो ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है वैल्यू म्यूटेबल है, वैल्यू को चेंज कर सकते हो लेकिन साइज म्यूटेबल नहीं है। साइज म्यूटेबल का मतलब है आप इसके अंदर यहाँ पे ये ऐसे चाहो ना कि 5 और यहाँ पे 100 एक नई रो ऐड हो जाए इस सीरीज ऑब्जेक्ट में बने बनाए में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सीरीज ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये साइज म्यूटेबल नहीं है, इसकी साइज को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो साइज को चेंज करना है तो आपको नई रो ऐड करनी है, तो दोबारा से आप ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी, डॉट सीरीज
और फिर उसमें नई रो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आप स्पेशली ध्यान रखना, सीरीज ऑब्जेक्ट साइज म्यूटेबल नहीं होता है, वैल्यू म्यूटेबल होता है। वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो, इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो, डेटा वैल्यू को चेंज कर सकते हो, लेकिन साइज को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन अब देखते हैं हेड एंड टेल फंक्शंस। हेड एंड टेल फंक्शन क्या करता है आपका? हेड का मतलब ही होता है, जैसे एक कॉइन होता है, ये जैसे कॉइन है, इसमें ये हेड होता है, इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? टेल होता है। तो हेड का मतलब टॉप और टेल का मतलब बॉटम। तो ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शंस हैं, फंक्शन तो जानते ही हो आप, कंप्यूटर साइंस आईपी वालों के शायद टॉपिक फंक्शन था नहीं, वैसे भी फंक्शन जैसे डीईएफ करके आप लोगों ने बनाया होगा क्लास 11 में, ए कोमा बी, फिर रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करने के लिए ऐसे फंक्शन बना देते हैं आप। तो फंक्शन एक क्या होता है? सेट ऑफ कुछ लाइन ऑफ कोड होता है जिस जो एक स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। तो हेड एंड टेल फंक्शन एक स्पेशल काम के लिए बनाए हैं। हेड फंक्शन क्या करता है? फेच फर्स्ट एंड रोज फ्रॉम ए पांडाज ऑब्जेक्ट। अब पांडाज ऑब्जेक्ट क्यों लिखा मैंने? ये डेटा फ्रेम के लिए भी सेम ही फंक्शन काम आएगा, तो ये आप लोग यहाँ पे समझ लोगे तो डेटा फ्रेम में भी आपको ये समझ में आ जाएगा। पांडाज ऑब्जेक्ट इसीलिए लिखा है क्योंकि पांडाज के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, सीरीज और डेटा फ्रेम, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सीरीज में भी चलेगा और डेटा फ्रेम में भी चलेगा। हेड का मतलब टॉप एंड रोज फैच करनी है, और टेल का मतलब बॉटम से एंड रोज फैच करनी है। टॉप का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज आपको टॉप 3 रोज प्रिंट करनी है, तो टॉप 3 रोज का मतलब जैसे ये टॉप 3 रोज प्रिंट करनी है, तो इसको अपन हेड फंक्शन से हेड 3 पास करेंगे तो ये टॉप 3 रिटर्न कर देगा। टेल मतलब बॉटम से, लेट्स सपोज लेट्स सपोज बॉटम से 5 वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो अब बॉटम से 5 वैल्यूज कितनी हो गई? ये हो गई। तो इन वैल्यूज को प्रिंट करना तो आप टेल फंक्शन का यूज करोगे। यहाँ पे सिंटैक्स होता है सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट टेल और डॉट हेड। अब देखो ये सिंटैक्स हो गया। पांडाज का ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट हेड लिखना है, फिर यहाँ पे एन यदि पास करते हो तो उतनी वैल्यूज फैच हो जाती हैं। जैसे एन 3 पास कर दिया, यहाँ पे हेड 3 पास कर दिया तो 3 वैल्यू फैच होंगी, 4 पास कर दिया तो टॉप 4 वैल्यूज फैच होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 पास कर दिया तो टॉप 1 वैल्यूज फैच होगी। हेड टेल 3 कर दिया तो 3 वैल्यूज बॉटम से फैच होंगी। हेड 2 कर दिया तो बॉटम से 2 वैल्यूज फैच होंगी। तो ये इसका मतलब है, एन का मतलब ये है। और यदि इसको खाली छोड़ देते हो, ऐसे की ऐसे लिख देते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 5 होती है, तो टॉप 5 वैल्यूज रिटर्न करता है। और टेल फंक्शन में भी यदि आप कुछ नहीं रखते हो, खाली छोड़ देते हो यहाँ पे, तो ये भी बॉटम 5 वैल्यूज आपकी बाय डिफॉल्ट प्रिंट करता है। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। ये एग्जाम्पल कई बार ऐसी चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है जनरली हेड टेल फंक्शन पे, तो आप इसको ध्यान रखना। अब जैसे अपना ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, pd डॉट सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब ये सीरीज ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने इंडेक्स पास नहीं किया है तो 0 1 2 3 और ये वैल्यूज आ गई। अब जैसे आपको सीरीज डॉट हेड कॉल करोगे तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब बाय डिफॉल्ट टॉप 5 वैल्यूज कौन सी हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 वैल्यूज आपकी प्रिंट हो जाएंगी इंडेक्स के साथ में। हेड फंक्शन ये वाला कॉल करोगे तो, और सीरीज डॉट टेल फंक्शन कॉल करोगे तो बॉटम 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। बॉटम से 5, 1 2 3 4 5, तो बॉटम से 5 ये हो गई, तो बॉटम 5 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। इनको चला के देखेंगे अपन अभी। हेड 3 कर दिया तो टॉप 3 रोज प्रिंट होंगी, 1 2 3 टॉप 3 रोज प्रिंट हो जाएंगी। टेल 3 कर दिया तो बॉटम 3 रोज ये हो गई, तो ये 3 रोज प्रिंट हो जाएंगे। तो ये हेड एंड टेल फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब अपन इसको चला के देख लेते हैं अपने आईडीएलई में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। चलो आईडीएलई में पहले तो अपना ये डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपने सीरीज ऑब्जेक्ट को। यही डेटा लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ जो इसमें लिया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी रहे। 320 तक तो है ही ये। अब यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं कुछ, 102 लेट्स सपोज ऐड कर लिया, 102.3, देन 92 ऐड कर लिया, देन मैंने 65.2 ऐड कर लिया। ये कर लिया मैंने, ये सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया अपना। और सीरीज 2 का भी अपने कोई काम नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट पे अपन चला के देख लेंगे सारी चीज़ें। ये मैं डिलीट कर देता हूँ इंडेक्स वाला पोर्शन, क्योंकि ये अपन ने देख लिया चला के। अब देखो सीरीज 1 को प्रिंट करवा लेते हैं अपन, और फिर अपन इस पे हेड टेल फंक्शन चला के देखते हैं। ठीक है, ये सीरीज 1 बन गई मेरी 8 एलिमेंट। अब जैसे मेरे को टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट करानी है, तो मैं क्या लिखूंगा? सीरीज 1 डॉट हेड। हेड में 5 पास करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये 5 वैल्यूज रिटर्न करता है। तो देखो टॉप की 5 वैल्यूज प्रिंट होंगी, 0 1 2 3 4 टॉप 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, देखिए यहाँ से, बाकी नीचे वाली प्रिंट नहीं हुई। अब सिमिलरली टेल लिख दोगे तो टेल से देखना, प्रिंट सीरीज 1 डॉट टेल। टेल हेड वाली लाइन को कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये अपन ने देख लिया है।
कमेंट कर देने से क्या होता है कि एक जगह सारी चीज़ें नहीं आती, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, नहीं तो आप एक कमेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब देखो टेल फंक्शन से क्या होता है, बॉटम से 5 आ रही हैं, 7 6 5 3 अप टू 3, 5 बॉटम से 5 आ रही हैं बाई डिफॉल्ट ही कुछ नहीं पास करते हो तो 5 रहता है आर्ग्यूमेंट यहाँ पे। अब लेट सपोज आपको टॉप 3 वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो आप क्या करोगे, इस हेड में 3 पास कर दोगे, 3 पास कर दोगे तो टॉप 3 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। देखो अभी के बाद टॉप 3 आई हैं 0 1 2, तो आर्ग्यूमेंट को पास कर दोगे तो उतनी ही करेगा। आप 1 कर दोगे तो टॉप 1 वैल्यू, टॉप 1 वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट कर दिया, देखो 0 10.0, तो इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अब अपन देखते हैं जैसे टॉप बॉटम से आपको लेट सपोज कुछ वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो बॉटम से करनी है तो आप टेल फंक्शन में आर्ग्यूमेंट, बॉटम से 4 रो प्रिंट करनी है तो टेल 4 कर दो, तो बॉटम से 4 रोज प्रिंट हो जाएंगी। देखिए 4 5 6 7 4 5 6 7 बॉटम से हो रही हैं, तो ये होता है आपका टेल फंक्शन। और यहाँ पे 1 कर दोगे तो बॉटम से 1 रो प्रिंट हो जाएगी। अभी देखो बॉटम से 1 रो प्रिंट करनी है तो ये बॉटम से 1 रो हो गई। तो इस तरीके से हेड टेल फंक्शन को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, हेड टेल फंक्शन में इतना ही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एग्जांपल दे देगा, हेड और टेल फंक्शन दे देगा, आउटपुट पूछेगा या डायरेक्टली पूछ लेगा कि गिवन डेटा फ्रेम में टॉप 5 रोज प्रिंट करनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सिंटैक्स एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, तो आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपन देखते हैं वेक्टर ऑपरेशंस। वेक्टर ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, जैसे नंपाई एरे में देखे थे अपन ने, वेक्टर ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप means that if you apply a function or expression then it should be applied on each object of this series object। जैसे ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट SER है, अब यदि इसके ऊपर आप प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हो, SER +2 करते हो, तो इससे क्या होना चाहिए, सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाना चाहिए, +2 +2 +2 +2 +2, इसको बोलते हैं वेक्टराइज ऑपरेशन। यदि आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है हर एक एलिमेंट से, तो सीरीज -2 ऐसे लिखोगे तो हर एक एलिमेंट से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 -2 -2 -2, तो ये नया सीरीज ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा, जैसे +2 करना है तो इसका आउटपुट कैसा आएगा आपका, A B C D E, लेट्स सपोज ये हो गया आपका। और इसके बाद में 1 में 2 ऐड करोगे तो 3, B में 3 में 2 ऐड करोगे तो 5, 5 में 2 ऐड करोगे तो 7, 7 में 2 ऐड करोगे तो 9, 9 में 2 ऐड करोगे तो 11, तो इस तरीके से आपका 2 ऐड हो जाएगा हर एक एलिमेंट में। सिमिलरली सीरीज -2 करोगे तो क्या आउटपुट आएगा, वैसे ही -2 करने से क्या होगा, ऐसा ही डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा, A B रहेगा उसमें, A B C D E, अब इसमें क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो -1, 3 में से 2 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, 7 में से 2 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना है सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को, तो 2 लिख दोगे, सीरीज स्टार 2, सीरीज स्टार 2 लिखने से क्या होगा, हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो A यहाँ पे आएगा B C D E, A B C D E, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, इस तरीके से। अब लेट्स सपोज डिवाइड करना है आपको 2 से, तो सीरीज डिवाइड बाई 2 इस तरीके से लिख दोगे, तो इस तरीके से लिखोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आउटपुट कैसा आएगा, इस तरीके से 1 4 A B C D E। अब जैसे 2 से डिवाइड करना, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 5/2 मतलब 2.5, 7/2 3.5, ठीक है, और 9/2 4.5, तो इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो। तो अपन ने देख लिया, एडिशन भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया एंड डिवीजन देख लिया। अब आपको लेट्स सपोज सीरीज के हर एक एलिमेंट को स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर भी कर सकते हो। स्क्वायर के लिए आपको ऑपरेटर पता है, सीरीज $2, $2 क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, 2 पास कर दोगे तो स्क्वायर करेगा, 3 पास कर दोगे तो क्यूब करेगा। तो जैसे स्क्वायर करना तो आप लोग क्या करोगे, इसी डेटा फ्रेम में सीरीज में, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे E आ जाएगा। स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा सीरीज स्टार 2 करोगे तो, ठीक है। तो ये ऑपरेशन है, जैसे ये सीरीज बना हुआ है, +2 करने से हर एक एलिमेंट में 2 ऐड हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेक्टराइज ऑपरेशन, ठीक है। इससे हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये इंटरेस्टिंग केस है, इसको अपन देखेंगे। $2 करने से हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्पेशल केस देखते हैं, -3 करने से क्या होगा, सीरीज ऑब्जेक्ट का हर एक एलिमेंट में से 3 माइनस हो जाएगा। अब देखो
सीरीज इज ग्रेटर देन 5, ये क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग केस है। सीरीज ग्रेटर देन 5 क्या करेगा, ये क्या करेगा, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को चेक करेगा क्या वो 5 से बड़ा है। तो उस केस में देखो, क्या 1 क्या 5 से बड़ा है, हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, 1 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो 1 के सामने फॉल्स आ जाएगा। क्या 3 5 से बड़ा है, नहीं, तो ये फॉल्स है, यहाँ पे बी में फॉल्स आ जाएगा। क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं, 5 5 से बड़ा नहीं होता, बराबर तो होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्या 7 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये ट्रू आ गया। क्या 9 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये देखो ट्रू आ गया। तो इस तरीके से यदि आप कॉम्पेरेटिव ऑपरेटर पास कर देते हो, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाली एक सीरीज ऑब्जेक्ट नया बन जाएगा। तो देखो आप यहाँ पे वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सीरीज ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट में, आप लोग ऐड भी कर पा रहे हो, सब्ट्रैक्ट भी कर पा रहे हो, डिवाइड भी कर पा रहे हो, कंपेयर भी कर पा रहे हो, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, ठीक है। अब अपन इसको आइडियली में करके देख लेते हैं। ये शायद सिंटैक्स यहाँ पे गलती से रह गया, ये आप लोग डॉट इंडेक्स वाला है, इसको मिटा लेना, ये कॉपी पेस्ट में आ जाता है कई बार, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चलने से पहले अपन आइडियली में इसको चला के देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अपन एक सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे यही सीरीज ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, बाकी सबको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी। हेड टेल हो गया तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आपको चाहिए तो। अब जैसे इसको मैंने सीरीज नाम दे दिया, ठीक है, और इसमें वैल्यू रख ली मैंने, लेट्स सपोज एग्जाम्पल वाली रख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 1 क्या क्या वैल्यू थी, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो 1 3 5 आप कुछ भी रख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, मैं ये इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपको जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे चला के दिखा दूंगा, तो थोड़ा सा आपको ऐसे कॉन्फिडेंस महसूस होगा। अब जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसका इंडेक्स आप चाहो तो इंडेक्स भी चाहिए तो इसमें ABCD है, हाँ, इंडेक्स को भी यदि आप चाहो तो ABCD रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इंडेक्स चाहो तो 0 1 2 रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाहे तो इंडेक्स इसको रख लो। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आपका सीरीज ऑब्जेक्ट आ गया, इसको चलाना बहुत आसान है। देखो 1 3 5 7 आ गया। अब जैसे हर एक एलिमेंट में 2 ऐड करना है, तो देखो बहुत आसान है, प्रिंट सीरीज +2 कर दो, बस कुछ नहीं करना है। +2 करने से सीरीज ऑब्जेक्ट में 2 ऐड हो जाएगा। देखो अभी 1 3 5 7 9 था, देखो 3 5 7 9 11, हर में 2 ऐड हो गया। 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11, तो बहुत आसान है। अब जैसे 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे -2 लगा देने से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ प्लस वाले को, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, ठीक है। अब देखो इसको रन करोगे तो 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 में से 2 गया तो 1 -1 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, और 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप चाहो तो जैसे अब आपको मल्टीप्लाई करना तो *2 कर दो, तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1 × 2 2, 3 × 2 6, 5 × 2 10, 7 × 2 14, 9 × 2 18, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब लेट्स सपोज आपको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा दो। अब डिवाइड होगा तो क्या होगा, आप लोगों का हाफ हो जाएगी वैल्यू, डिवाइड बाई 2 मतलब हाफ। 1 डिवाइड बाई 2 0.5, 3 डिवाइड बाई 2 1.5, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 7 डिवाइड बाई 2 3.5, 9 डिवाइड बाई 2 4.5, इस तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हो। फिर लेट्स सपोज आपको स्क्वायर करना है, तो आप लोग यहाँ पे डबल स्टार लिख दो। डबल स्टार लगाने से ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बन जाता है, और यहाँ पे स्टार और डबल स्टार में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, तो इस तरीके से। अब क्यूब करना है तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे तो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है इसको करना। यहाँ पे मैं कमेंट करके 2 वाला लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझ। अब देखो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब होगा तो देखो 1 का 1 होता है, 3 का 27 होता है, 5 का 125 होता है, 7 का 343 होता है, और 9 का 729 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो आप कर लेना। अब जैसे यहाँ पे आपको सीरीज ग्रेटर देन 5 अपन ने कंडीशन लगाई थी, तो ये हर एक एलिमेंट को 5 से बड़ा है या नहीं चेक करेगा। बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आप देख लो यहाँ पे चला के, देखिए 1 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, तो फॉल्स आ गया। 1 3 5 तीनों 5 से बड़ा नहीं है तो ये फॉल्स आ गया। 7 और 9 5 से बड़ा है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया वेक्टराइज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। आगे अपना है अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन करना,
दो डेटा फ्रेम का एडिशन, दो डेटा फ्रेम का सब्ट्रैक्शन, दो डेटा फ्रेम का डिवीजन, दो डेटा फ्रेम का मल्टीप्लिकेशन। अभी अपन ने क्या किया था, सीरीज ऑब्जेक्ट, दो सीरीज ऑब्जेक्ट का एडिशन, दो सीरीज ऑब्जेक्ट का सब्ट्रैक्शन, दो सीरीज ऑब्जेक्ट का डिवीजन, दो सीरीज ऑब्जेक्ट का मल्टीप्लिकेशन करने को बोलते हैं अपन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अभी अपन ने जो किया था वो होता है वेक्टराइज ऑपरेशन। उसमें क्या कर रहे थे अपन, हर एक एलिमेंट में कुछ ऐड कर रहे थे, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अभी इसमें जो केस है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये है, लेट्स सपोज ये आपका सीरीज 1 है, ये आपका लेट्स सपोज सीरीज 2 है। ये बनाना आप लोगों को आना चाहिए, ये चार लाइन लिखी हुई है, इनसे आसानी से बना सकते हो। ये सीरीज ऑब्जेक्ट 3 है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट 4 है। अब मैंने क्या किया, जैसे सीरीज 1 और सीरीज 2 को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, सीरीज 1 और सीरीज 2 के इंडेक्स हैं उनको चेक करूंगा क्या वो मैच कर रहे हैं। सीरीज 1 और सीरीज 2 को ऐड करना है तो मैं जैसे एक नया इंडेक्स बनाऊंगा, यहाँ पे एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उसमें क्या करूंगा, ये सारे जो सारे इंडेक्स हैं उनको नोट करेंगे यहाँ पे, पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। अब देखो सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करने से क्या होगा, आपका सीरीज 1 में ए है और सीरीज 2 में ए है, उनकी वैल्यू ऐड होंगी 10 और 5, तो 10 और 5 कितना हो गया 15। फिर बी के अंदर देखो, यहाँ पे बी के अंदर यहाँ पे 15 प्लस 30 45। फिर सी के अंदर यहाँ पे 25 प्लस 50 75। फिर डी के अंदर 35 है और यहाँ पे क्या है, डी के अंदर 70 है, 35 और 70 105। फिर ई के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है 45, यहाँ पे क्या है 90, तो 45 और 90 कितना हो जाएगा 135। इस तरीके से ऐड होता है। सिमिलरली सीरीज 1 डिवाइड बाई सीरीज 2 करोगे तो वही प्रोसेस, सीरीज 1 की वैल्यू सीरीज 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो वैसी लिस्ट बनेगी अब की बार भी। अब यहाँ पे यही लिस्ट रहेगी, यहाँ पे मैंने एडिशन को मिटा देता हूँ ताकि आपको, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा वही चीज, अब सीरीज ऑब्जेक्ट डिवाइड हो जाएगा। सीरीज 1 सीरीज 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 डिवाइड बाई 5 तो क्या आ जाएगा 5, ओ सॉरी 2, ठीक है। 30 डिवाइड बाई 15 तो 2, 50 डिवाइड बाई 25 तो 2, 70 डिवाइड बाई 35 तो 2, 90 डिवाइड बाई 45 तो 2। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड कर सकते हो। सिमिलर वे में लेट्स सपोज आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के केस में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगी। देखिए अभी सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो अब ए की वैल्यू क्या है 10, 10 में से 5 गया तो 5, 30 में से 15 गया तो 15, 50 में से 25 गया तो 25, 70 में से 35 गया तो 35, 90 में से 45 गया तो 45। तो ये देखो सब्ट्रैक्शन हो गया आपका। फिर जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है तो सेम वे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा आप लोगों का, देखिए मल्टीप्लिकेशन केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 50, 30 मल्टीप्लाई बाई 50 15, देन 450 की मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप लोग। 50 डिवाइड बाई 25 देन 1250, 70 डिवाइड बाई 35, तो आप ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आएगा वहाँ पे लिख देना। अभी मल्टीप्लाई करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे क्या आएगा 70 मल्टीप्लाई बाई 35 और यहाँ पे क्या आएगा 90 मल्टीप्लाई बाई 45, तो ये रिजल्ट जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये तो सारे मैच कर रहे हैं इंडेक्स, तब है पॉसिबल। अब सारे इंडेक्स मैच नहीं कर रहे, कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं या अलग अलग इंडेक्स हैं लेट्स सपोज। अब देखो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सीरीज 2 को सीरीज 3 में ऐड करना चाह रहा हूँ। ये है सीरीज 2 ऑब्जेक्ट, ये है सीरीज 3 ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखो ए बी बी सी, तो 3 इंडेक्स तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, ए बी और सी। अब इसमें देखो डी और ई एक्स्ट्रा है, इसमें डी और ई नहीं है, फिर भी यहाँ पे डी और ई तो आएंगे ही आएंगे। अब देखो ई डी और ई आएंगे, लेकिन होगा क्या, अब जैसे प्लस कर रहे हो तो ए के अंदर 100 है, 100 प्लस 5 क्या हो जाएगा 105, ए की वैल्यू ऐड होंगी। फिर बी के अंदर 200 है, यहाँ 15 है, तो क्या आ जाएगा 215। सी के अंदर क्या है 300, यहाँ 25 तो 325। अब देखो यहाँ पे डी के अंदर कुछ है ही नहीं, डी के अंदर कुछ है मतलब NaN है, और यहाँ पे 35 है, तो 35 और NaN ऐड होंगे तो NaN आ जाएगा। कुछ नहीं होता मतलब NaN होता है। अब यहाँ पे भी E है ही नहीं, तो E की वैल्यू क्या अज्यूम करूंगा मैं NaN, और NaN को 45 के साथ ऐड करेंगे तो NaN आ जाएगा। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, जब कोरेस्पोंडिंग इंडेक्स आपके दो सीरीज ऑब्जेक्ट में मैच नहीं करते हैं, मैचिंग इंडेक्सेस के लिए तो ऑपरेशन हो जाएगा, जो नॉन मैचिंग इंडेक्स हैं उनके लिए वैल्यू NaN आ जाती है। यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस, फॉर नॉन मैचिंग इंडेक्सेस इट विल प्रोड्यूस एन NaN, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना,
ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन देख लेते हैं सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 पे देख लो। अब सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 पे देखोगे तो और ही इंटरेस्टिंग केस आपको नजर आएगा। देखिए सीरीज 3 और सीरीज 4 देखिए कंप्लीटली अलग है, इंडेक्स कोई मैच ही नहीं कर रहा, कोई इंडेक्स मैच नहीं कर रहा। देखिए सीरीज 3 है ये वाला ऑब्जेक्ट और सीरीज 4 है आपका ये वाला ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए सीरीज 3 में तो एबीसी है, इसमें 0 1 2 3 4 है, तो आपके इंडेक्स सारे आएंगे एबीसी 0 1 2 3 4। अब क्या होगा, अब क्या होगा देखिए इंटरेस्टिंग केस ये है कि यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे ए है ही नहीं तो NaN आ जाएगा, नॉन मैचिंग। बी यहाँ पे भी नहीं है NaN, सी यहाँ पे इधर नहीं है NaN, फिर 0 इस साइड में नहीं है तो इस वजह से NaN, 1 इस साइड में नहीं है तो इस वजह से NaN, 2 भी NaN, 3 भी NaN, तो सारी वैल्यूज NaN आ जाएंगे। तो ये स्पेशल केस हो गया आपका। यदि दो सीरीज ऑब्जेक्ट यदि दोनों के इंडेक्स मैच नहीं होते हैं तो इस केस में क्या होता है, सारे सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर NaN वैल्यूज आ जाती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब अपन इनको क्या करेंगे, आइडियली में चला के देखेंगे। ठीक है, तो मैं अपना आइडियली ओपन करता हूँ और ये कुछ अपन सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं इसको चला के। ठीक है, तो ये अपन ने कर लिया वेक्टराइज ऑपरेशन, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब अपन कुछ सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो 5 सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने हैं अपने को। तो 5 pd डॉट सीरीज पहला वाला है जो कि 10 30 50 79, तो यहाँ पे 10 30 50 70 90 लेट्स से, और फिर अपन इसको को पेस्ट करके 4 सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने हैं अपने को। इंडेक्स सब में लास्ट वाले में इंडेक्स 0 1 2 रखना है, वैल्यूज अपने को अलग अलग रखनी है तो वो अपन यहाँ से देख लेंगे। इसमें 5 रखनी है, इसके अंदर लेट्स से 15 रखते हैं, इसके अंदर लेट्स सपोज 25 रखते हैं, इसके अंदर लेट्स सपोज 35 और इसके अंदर लेट्स सपोज 45। ये वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने एक आपको समझाने के पर्पज से थोड़ी सिंपल वैल्यूज रखी है यहाँ पे, पर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, इट इज़ अप टू यू। और फिर यहाँ पे ABC यहाँ पे 3 इंडेक्स रखेंगे और यहाँ पे आपका जो इंडेक्स, आप इंडेक्स पास नहीं करोगे तो भी 0 1 2 3 4 तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स पास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप रख लो 15, यहाँ पे रख लो आप 30 45, देन यहाँ पे 60 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रख लेंगे आप 75। अब अपन देखते हैं इसको, ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब अपन देखते हैं सीरीज, अब जैसे प्रिंट करवा लेते हैं अपन सीरीज 1 और सीरीज 2 को, क्योंकि अपन जो काम करने वाले हैं वो इन दोनों सीरीज पे काम करेंगे फर्स्ट। तो अब देखिए, तो अपन ये सीरीज 1 सीरीज 2 आपकी बन गई होगी। सीरीज 2 इज नॉट डिफाइंड, आई थिंक ये वेरिएबल नेम अपन ने चेंज नहीं किए। कॉपी पेस्ट में ये थोड़ा सा रहता है वेरिएबल नेम, कई बार भूल जाते हैं अपन। तो यहाँ पे जैसे करते हैं अब रन, तो सीरीज 1 में देखो ये वैल्यू है और सीरीज 2 में ये वैल्यू है, दोनों के इंडेक्स सेम है, इसलिए अपन सारे ऑपरेशन एक बार इस पर चला के देखेंगे और उसके बाद में फिर अपन देखेंगे जो नॉन मैचिंग इंडेक्स है। तो जैसे मैंने को सीरीज 1 और सीरीज 2 के दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 इस तरीके से यदि मैं लिखता हूँ तो मेरे सीरीज 1 के अंदर जो वैल्यूज है सीरीज 2 के अंदर जो वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगी, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग इंडेक्स ऐड होते हैं। जैसे इसके अंदर जो ए में वैल्यू है 10 और इसके अंदर जो ए में वैल्यू है 5, ये ऐड होकर 15 आ गया। फिर बी में जैसे 30 है और 15 ऐड होकर 45 आ गया। सी में जैसे यहाँ 50 है, यहाँ पे जैसे 25 है तो ये ऐड होकर 75 आ गया। यहाँ पे 70 और 35 105 आ गया। 90 और 45 यहाँ पे 135 आ गया। तो ये अपन ने वैसे भी करके देख लिया है। अब अपन देखते हैं सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन देखना है तो आप लोगों को इसमें इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन में आप माइनस लगा दीजिए तो सीरीज 1 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सीरीज 2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी देखो 10 में से 5 तो 5, 30 में से 15 तो 15, 50 में से 25 तो 25, 70 में से 35 तो 35, 90 में से 45 तो 45। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो आप। अब लेट सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है, सीरीज 1 के एलिमेंट्स को सीरीज 2 के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे स्टार ऑपरेटर लगा दो, यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन में देखो यहाँ पे 10 इंटू 5 50, 30 इंटू 15 40, 450, 50 इंटू 25 1250, 70 इंटू 35 इट इज़ 2450, 90 इंटू 45 इट विल बिकम 4050। तो इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है,
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल पहले देखेंगे, फिर अपन नॉन मैचिंग पे भी आएंगे। अब डिवाइड करते हैं सीरीज 1 को सीरीज 2 से, तो डिवीजन भी पॉसिबल है। 10 डिवाइड बाई 5 तो 5, 2, 30 डिवाइड बाई 15 देन 2, 50 डिवाइड बाई 25 देन 2, 70 डिवाइड बाई 35 देन 2, 90 डिवाइड बाई 45 देन ऑल्सो 2। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम नॉन मैचिंग। अब देखो सीरीज 1 जो ऑब्जेक्ट है वो और सीरीज 2 और सीरीज 3 को लेट सपोज अपन ऐड करते हैं, सीरीज 2 और सीरीज 3 को ऐड करते हैं लेट सपोज। तो इसमें देखो सीरीज 2 और सीरीज 3 में क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज, कुछ तो मैच कर रहे हैं, कुछ इंडेक्स मैच नहीं कर रहे। जैसे ए बी सी ये 3 इंडेक्स तो मैच कर रहे हैं, बाकी डी ई 2 इंडेक्स हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, तो नॉन मैचिंग फील्ड के लिए NaN आ जाता है। ये मैंने पहले ही बता दिया करके। तो अब देखना यहाँ पे 3 वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगी, बाकी 2 वैल्यूज NaN आएंगी। देखिए यहाँ पे 105 10 प्लस 5, 10 प्लस 5, सॉरी एक्चुअल में अपन ने प्रिंट जो करवा रखा है वो सीरीज 1 और सीरीज 2 को करवा रखा है, यहाँ पे सीरीज 2 और सीरीज 3 को प्रिंट करवाइए, इस वजह से वो एडिशन अपना गलत दिख रहा था थोड़ा सा। अब देखो सीरीज 2 1 5 प्लस 100 105, 15 प्लस 200 215, 25 प्लस 300 325। अब डी ई और ई ऐसे इंडेक्स हैं जो इस दूसरी वाली सीरीज 3 ऑब्जेक्ट में है ही नहीं, तो उस केस में दोनों में NaN आ जाएगा। रिजल्ट में वो जरूर आएंगे, ठीक है। नंपाई एरे के केस में ये एरर आ जाती है, बट सीरीज ऑब्जेक्ट के केस में एरर नहीं आती है, NaN वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। सेम वे में आप ट्राई कर सकते हो सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 को। अब सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 में तो कोई भी मैचिंग इंडेक्स नहीं है, इसमें तो सीरीज 3 में तो ABC है और सीरीज 4 में तो इंडेक्स बाई डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 होता है। तो देखना सीरीज 3 और सीरीज 4 में तो और भी इंटरेस्टिंग है, सारी वैल्यूज NaN आएंगी, क्योंकि कोई मैचिंग फील्ड है ही नहीं, कोई मैचिंग नहीं होगा। तो देखो सारी वैल्यू NaN आई, ABC NaN और 0 1 2 3 4 NaN। अब इनमें से एक भी वैल्यू यदि मैच हो जाती है, लेट सपोज यहाँ पे लेट सपोज आप इंडेक्स A कर देते हो और फिर सारे इंडेक्स अलग अलग कर देते हो, तो कुछ इंडेक्स आपके मैच हो जाते हैं। तो जैसे ये वाला एग्जांपल देखा था अपन ने सीरीज 3 प्लस सीरीज 2 में, कुछ इंडेक्स मैच कर रहे थे तो वो तो ऐड हो जा रहे थे, तो बाकी में क्या आ जाएगा, NaN वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आप लोगों की अरिथमेटिक ऑपरेशन। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कब NaN आता है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में बता दिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब फिल्टर करना। अब फिल्टरिंग में क्या होता है, एक्चुअल में फिल्टरिंग का मतलब होता है कुछ डेटा सेट जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल्टर करना। जैसे सीरीज ऑब्जेक्ट में से आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज मेरी ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसमें से मैं ऐसी वैल्यूज निकालना चाहता हूँ जो 5 से बड़ी हैं। तो उस केस में आप क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, यहाँ पे आप जो लिस्ट पास करते हो ना, यहाँ पे इंडेक्स वाली में, इसमें आप ऐसा कुछ एक्सप्रेशन पास करिए जिससे ट्रू फॉल्स जनरेट हो। तो जैसे अपन ने देखा था वेक्टराइज ऑपरेशन में, वेक्टराइज ऑपरेशन में क्या देखा था, जैसे ये SCR ऑब्जेक्ट है। अब इस SCR में आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो उसमें ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देता है ना। जैसे SCR ग्रेटर देन 5 वेक्टराइज ऑपरेशन अभी अपन ने देखा था, उसमें क्या करता था, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उसके अंदर क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू फॉल्स ABCDE। अब इसमें क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा क्योंकि ये भी 5 से बड़ा नहीं है, ये भी फॉल्स होगा, ये भी 5 से बड़ा नहीं है, ये ट्रू होगा, ये 5 से बड़ा है, और ये ट्रू होगा, ये भी 5 से बड़ा है, क्योंकि 7 और 9 5 से बड़े हैं। तो सीरीज ग्रेटर देन 5 केस में ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब फिल्टरिंग वाले केस में आपको क्या करना पड़ता है, ये वाली कंडीशन आपको कहाँ पास करनी पड़ती है, इस ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर ये कंडीशन पास कर दी है जो वेक्टराइज ऑपरेशन से अपन ने निकाली थी। तो सीरीज ग्रेटर देन 5 से आपका ये ट्रू फॉल्स वाला एरे पास होगा। अब ये क्या करता है, ये वाला इसको ऐसे सीरीज के अंदर ऐसे पास कर देते हैं, तो क्या करेगा, ये ऐसे सीरीज एलिमेंट जिनके लिए वैल्यू फॉल्स है वो तो आएंगे नहीं रिजल्ट में, और ऐसे एलिमेंट जिनके लिए वैल्यू ट्रू है वो क्या आ जाएंगे, आपके रिजल्ट में आ जाएंगे। तो ट्रू किस के लिए है, D और E के लिए। तो D और E की वैल्यू आप लोगों के आउटपुट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज को वेरी इजीली। जैसे 5 से बड़ी वैल्यूज फिल्टर करनी थी अपने को, ऐसे आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हो। ऐसी वैल्यूज सपोज मैंने बोला कि ऐसी वैल्यूज जिनको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 से छोटी रहती हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 से छोटी रहती हैं, उनको फिल्टर करो। तो आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, पहले आपको ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा कि जिससे आप लोगों की सीरीज फिल्टर हो जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद में लेस देन 4 आ जाए। तो आप ऐसे बना सकते हो, सीरीज इज लेस देन, सीरीज के हर एक एलिमेंट को लेट सपोज 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में सीरीज स्टार 2 शुड बी लेस देन
3 या 4, तो इससे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 4 आना चाहिए। तो इस सीरीज ऑब्जेक्ट में फिर आप लोगों का क्या आ जाएगा, आप लोगों का वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनके लिए ट्रू आ जाएंगे जो 4 से लेस देन है। तो इस तरीके से आप कंडीशन, आपके कॉम्प्लेक्स कंडीशन बनाने को नहीं आएगा, आपको सिंपल याद रखना है कि जैसे 5 से बड़ी वैल्यूज फिल्टर करनी है, 10 से छोटी वैल्यू फिल्टर करनी है, तो इस केस में आपको क्या करना है, कंडीशन इसमें लगा देते हैं ऐसे ब्रैकेट में और फिर यहाँ पे सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। तो इससे आप लोगों की क्या होती है, वैल्यूज फिल्टर हो जाती हैं जो बड़ी हैं या छोटी हैं। तो अपन इसको अब आइडियली में एक बार चला के देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज ये मैंने अपना आइडियली ओपन किया, ये मेरा आइडियली है। अब लेट सपोज यहाँ पे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इन सीरीज ऑब्जेक्ट की अभी अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको अपन डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये अपन ने देख लिए हैं सारे ऑपरेशंस। अब लेट सपोज मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना देता हूँ SCR, और उसके अंदर लेट सपोज ये एग्जांपल रख लो, मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसी में लेट सपोज मेरे को जैसे प्रिंट करना है ट्रू फॉल्स वाला वेक्टराइज ऑपरेशन प्रिंट करना है जिनकी वैल्यू 50 से बड़ी हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा तो क्या होगा, मेरा ट्रू फॉल्स वाला एरे आ जाएगा, ट्रू फॉल्स वाली सीरीज रिटर्न कर देगा जिसके अंदर जो 50 से बड़े हैं उनके लिए तो ट्रू आ गया, जो 50 से छोटे हैं उनके लिए फॉल्स आ गया। तो पहले 3 एलिमेंट 50 से छोटे हैं इसलिए ये क्या आ गया, इनके लिए फॉल्स आ गया, बाकी के लिए क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। देखो इसको चला के देखिए, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए 10, 30, 50, 50 से छोटे हैं इस वजह से इसके लिए फॉल्स आ गया, और बाकी 70 और 90 50 से बड़े हैं इसलिए इनके लिए ट्रू आ गया। अब इनको वैल्यूज को फिल्टर करके प्रिंट करवाना है कि कौन सी वैल्यूज 50 से बड़ी हैं, तो उस केस में आप लोग क्या कर देते हो, थोड़ा सा सिंटैक्स याद रखना, सीरीज ऑब्जेक्ट देन यहाँ पे इंडेक्स को जैसे एक्सेस करते हैं ना, वैसे इस जो वेक्टराइज ऑपरेशन, जो कंडीशनल वेक्टराइज ऑपरेशन होता है उसको अपन यहाँ से पास कर देते हैं ऐसे, तो आप लोगों को वो वैल्यूज फिल्टर होकर आ जाती हैं जो आप लोगों को चाहिए। तो 70 और 90 ऐसी वैल्यूज हैं जो 50 से बड़ी हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब लेट्स सपोज आपको लेस देन वाली वैल्यूज फिल्टर करनी है जो लेस देन 50 है, लेस देन लेट्स सपोज लेस देन 50 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, लेस देन 50 लगा दोगे और यहाँ पे लेस देन 50 लगा दोगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो लेस देन 50 के केस में 10 इज लेस देन 15 ट्रू, 30 इज लेस देन 50 ट्रू, और बाकी 50 इज लेस देन 50 फॉल्स, 70 इज लेस देन 50 फॉल्स, 90 इज लेस देन 50 फॉल्स। तो ये दोनों वैल्यू फिल्टर हो जाएंगे जिनके आगे ट्रू लगा हुआ है, तो ये 10 और 30 यहाँ पे फिल्टर होके आ गए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग फिल्टरिंग कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी कंडीशन पास कर देते हो जो कभी ट्रू ही नहीं होती, उस केस में लेट्स सपोज उस केस में क्या होगा, आपका ब्लैंक रिटर्न कर देगा। ये उस केस में क्या रिटर्न कर देगा, ब्लैंक सीरीज ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न कर देगा। देखो ब्लैंक आ गया इस केस में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यदि आप लोगों ने पास कर देते हो जो कि आप लोगों के हर एक वैल्यू के लिए ये कंडीशन फॉल्स रहती है हर एक एलिमेंट के लिए, तो उस केस में आप लोगों का ये ब्लैंक आ जाता है। आप लोगों का देखो सारी वैल्यूज के लिए फॉल्स, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 से बड़ी नहीं है, इस वजह से सारी वैल्यू फॉल्स, और ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अपन चलते हैं आगे ये सीरीज ऑब्जेक्ट की फिल्टरिंग की। अब फिल्टरिंग के बाद में आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग किसे बोलते हैं अपन, सॉर्टिंग होता है कि डेटा सीरीज का जो डेटा है उसको अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसको क्या बोलते हैं अपन, सॉर्टिंग बोलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जैसे ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, अब इसको जैसे 1 7 ये देखो पहले 3 है, फिर 1 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 9, कोई ऑर्डर नहीं है, ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो लेट्स सपोज सीरीज ऑब्जेक्ट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है 1 2 3 4, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर जिसमें मिनिमम वैल्यू पहले आती है, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है 4 3 2 1 जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पहले आती है फिर लास्ट में मिनिमम आती है, इस तरीके से। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, और ये होता है असेंडिंग, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। किसी को नहीं पता है तो ये आपको ध्यान रखना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लेट्स सपोज वैल्यू, अभी इसमें दो तरीके की होती है, एक तो वैल्यू से आप अरेंज कर सकते हो, एक इंडेक्स से भी अरेंज कर सकते हो। इंडेक्स में जैसे ABCD के केस में असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, A पहले, B पहले, C पहले, फिर D, फिर E, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा EDCBA, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है ABCD के केस में। नंबर के केस में 1 2 3 4 4 3 2 1, और कैरेक्टर्स के केस में ABCDE और EDCBA हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इंडेक्स से भी सॉर्ट कर सकते हो, डेटा से भी। अपन अभी पहले देखते हैं वैल्यू से सॉर्ट कैसे करते हैं, वैल्यू मतलब डेटा से। तो डेटा से सॉर्ट करना होता है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज आपका फंक्शन होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, इसमें पास कर दोगे असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू पास कर दोगे तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कॉल कर दोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा।
अब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ट्रू रहता है, इसको पास करना जरूरी नहीं होता है, फॉल्स के केस में पास करना पड़ेगा। तो सीरीज डॉट सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज लिखोगे, अंडरस्कोर वैल्यूज लिखोगे, तो आपका क्या होगा, देखो वैल्यूज से असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम ये थी, अब जैसे वैल्यू से असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू टॉप पे आएगी, 1 आ गया, इसका इंडेक्स भी इसके साथ साथ ऊपर मूव हो जाएगा सी, फिर आ गया 3, नेक्स्ट बड़ी वैल्यू 3, इसका इंडेक्स भी इसके साथ में यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर पे। तो इसमें देखिए 3 आ गया सेकंड पोजीशन, फिर नेक्स्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 और ई। उसके बाद में आपकी बड़ी वैल्यू है 7, तो 7 आ गया, फिर बी, फिर क्या हो गया 9 और फिर आ गया डी। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर आ गया वैल्यूज का। अब देखो इधर जरूरी नहीं है ए बी सी डी ई आई, क्योंकि आप वैल्यूज से सॉर्ट कर रहे हो, वैल्यू का असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन कर रहे हो। अब यहाँ पे आपने असेंडिंग पास नहीं किया, फिर भी असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, लेकिन असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू पास कर दोगे तो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो इन दोनों लाइन का आउटपुट ये सेम ही आउटपुट आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन इक्विवेलेंट है। असेंडिंग इक्वल टू ट्रू पास करना जरूरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है ये। अब यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, भाई मैक्सिमम वैल्यू पहले आए, मिनिमम लास्ट में आए, तो असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स जरूर पास कर देना सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन में, सीरीज डॉट सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, तो आप लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखो पहले अपन का 9 आया, अब 9 के साथ में डी आएगा, फिर आएगा आपका 7, 7 के साथ में बी आ गया, फिर आपका आ गया 5, 5 के साथ में ई आ गया, फिर आएगा आपका 3, 3 के साथ में ए एंड 1 एंड सी। अब देखो वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, ऊपर से नीचे डाउन होती चली जा रही है, इसमें ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रही है, ऊपर से नीचे इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें ऊपर से नीचे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू टॉप पे आ गई, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको क्या बोलेंगे अपन, डिसेंडिंग ऑर्डर, और इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो ये फंक्शंस होते हैं। अब अपन देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल को चला के एक बार अपने आइडियली में। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। अब इसमें ध्यान रखना, ये इंडेक्स को सॉर्ट नहीं करेगा अभी, क्योंकि इंडेक्स की जो सॉर्टिंग है वो अपन क्या कब करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब अपन चलते हैं और इसको देख लेते हैं आइडियली में। आइडियली में देखने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, अब लेट सपोज आप एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ये तो फिल्टरिंग वाला है। सीरीज ऑब्जेक्ट में आप कोई ऑर्डर थोड़ा रैंडम ले लीजिए, ताकि इस तरीके से, ताकि आपको सॉर्टिंग का मतलब पता चले। अभी यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही है वैल्यू, जैसे 3 ले लिया, फिर मैंने यहाँ 1 ले लिया। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो किसी भी ऑर्डर में, जरूरी नहीं है यही वैल्यू लो, प्रोग्राम आपका सभी वैल्यूज के लिए चलेगा। ठीक है, ये इसलिए ले रहा हूँ मैं इजी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ए सी बी, फिर यहाँ पे आप लोगों को सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए सी बी ई। अभी इंडेक्स से भी अपन सॉर्ट करना सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा। अब जैसे ये आपकी ओरिजिनल सीरीज है, सीरीज प्रिंट करना जानते हैं सभी बच्चे सीरीज। अब जैसे सीरीज को सॉर्ट करना है, सीरीज अंडरस्कोर सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये वाली पास करोगे। अब देखो इसमें मैंने कुछ भी नहीं पास किया, न मैंने असेंडिंग पास किया, न मैंने असेंडिंग फॉल्स पास किया, न मैंने असेंडिंग ट्रू फॉल्स किया। तो बाय डिफॉल्ट देखना ये क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा, क्योंकि असेंडिंग ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट। देखो पहले 3, 1, 7, 5, 9 ऐसे था ओरिजिनल, अभी देखो क्या हो गया 1, 3, 5, 7, 9 हो गया, असेंडिंग हो गया। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ट्रू होता है, आप पास नहीं करोगे तो। और ये वाली लाइन देख लो, इसका लाइन, इसका आउटपुट भी सेम ही आएगा, असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ट्रू ही होता है सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन के अंदर। तो देखना इन दोनों का आउटपुट सेम आएगा, आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। देखिए सेम ही आ रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 7, 5, 7, 9, क्योंकि असेंडिंग ट्रू बाय डिफॉल्ट होता है। अब यदि मेरे को फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं फॉल्स कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखो इस लाइन से तो असेंडिंग में आएगा, इस लाइन से तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, दूसरी वाली लाइन से डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अभी देखना, देखो पहला वाला आउटपुट तो असेंडिंग में आ रहा है, 1, 3, 5, 7 आ रहा है। दूसरा वाला आउटपुट देखो 9, 7, 5, 3, 1, ये डिसेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी आपके ओरिजिनल इंडेक्स ही रहेंगे। जैसे 1 का इंडेक्स क्या है, सी है, तो ये सी के सामने आएगा 1। ठीक है, 3 का इंडेक्स जैसे ए है तो 1 के सामने आएगा। ऐसा नहीं कि ये इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इनकी पोजीशन ही चेंज होगी, पूरी एक साथ रो पूरी चेंज हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, अभी वैल्यूज इसको बोलते हैं ना, वैल्यूज से सॉर्ट करना। ये वैल्यूज अपनी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हुई है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सीरीज के
इंडेक्स से कैसे सॉर्ट करते हैं, ABCD वाला ऑर्डर चाहिए आपको, ठीक है, इससे सॉर्ट करना है। वैल्यू चाहे मेरी असेंडिंग डिसेंडिंग में किसी भी ऑर्डर में रह सकती है। तो ये अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपका मेथड होता है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। अभी जो देखा था अपन ने क्या होता था, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। तो वैल्यू से सॉर्ट करने के लिए मेथड होता है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और इंडेक्स से सॉर्ट करना होता है तो मेथड होता है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। इसमें भी इंडेक्सिंग असेंडिंग ट्रू फॉल्स पास करेंगे। देखो ये ओरिजिनल डेटा सीरीज है अपना SCR। अब जैसे असेंडिंग मैंने ये वाला और ये वाला लाइन का आउटपुट सेम आएगा, ये वाला आउटपुट, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आप इंडेक्स से असेंडिंग ऑर्डर करना चाहते हो। तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स असेंडिंग ट्रू। तो देखो A पहले आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया, फिर आया। तो A की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 3 आ गई, B की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 7 आ गई। अब वैल्यू सॉर्ट नहीं होंगी स्पेस में, इंडेक्स सॉर्ट होएगा। C की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 1 आ गई, D की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 9 आ गई, E की वैल्यू करस्पॉन्डिंग 5 आ गई। तो ये हो गया अपना असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। अब अपन चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर इंडेक्स के अंदर, तो यहाँ पे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर दोगे। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे E पहले आ गया, फिर D आ गया, फिर C आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया। तो उस केस में क्या होगा, आपका E के सामने 5 आ गया, D के सामने 9 आ गया। ये वैल्यू आपकी जरूरी नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग हो, क्योंकि इसके लिए अलग फंक्शन होता है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, और इंडेक्स को सॉर्ट करने के लिए अलग फंक्शन होता है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो इसको भी अपन चला के देख लेते हैं आइडियली में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आइडियली ओपन करता हूं मैं, और फिर इसको चलाते हैं। तो आइडियली में ये अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज की जगह सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स करना है। फंक्शन वैसे की वैसे रहेगा, सॉर्ट इंडेक्स। तो अब देखना इंडेक्स से सॉर्टिंग हो जाएगी। पहले वाला क्या होगा, ABCD आएगा ऑर्डर आएगा, दूसरे वाले में EDCB आएगा। अभी देखो तो पहले वाले में देखो ओरिजिनल तो ACBED था, अभी देखो इसमें ABCDE आया, और इसमें क्या आया EDCB है, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि ये तो असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ट्रू पास कर दिया था अपन ने, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्योंकि असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स पास कर दिया था, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस आप लोगों के इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सॉर्टिंग कंप्लीट होती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट री इंडेक्सिंग। री इंडेक्सिंग क्या होती है, अब सॉर्टिंग में तो क्या होता है, या तो री इंडेक्सिंग मतलब इंडेक्स के ऑर्डर को चेंज करना। सॉर्टिंग में तो क्या होता है, आपको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग दो ही ऑर्डर मिल सकते हैं। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं तो असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करना चाहता, मैं तो कोई और ही ऑर्डर करना चाहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ ACBED ये पहले वाला ऑर्डर था, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा B पहले आए, फिर आए, फिर CDE ऐसे आए। तो ये न तो असेंडिंग ऑर्डर है, नहीं ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो आप सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन का तो यूज कर नहीं सकते। अब आप इसको कैसे करोगे, इस केस में आप लोगों को क्या यूज करना होता है, री इंडेक्सिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन, री इंडेक्सिंग। मतलब आपके आइटम तो वही रखेंगे लेकिन इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आप चाहोगे उस तरीके से, तो इसको बोलते हैं री इंडेक्सिंग। इसका सिंटैक्स क्या होता है, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट री इंडेक्स, और फिर यहाँ पे सीक्वेंस पास कर देते हैं नया ऑर्डर, इसमें नया ऑर्डर पास कर देते हैं। जैसे ये आपका ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट था, अब इसके बनाने के बाद में जैसे इसको री इंडेक्स करना है तो आपने जैसे ACBED पहले ओरिजिनल ऑर्डर था, आप चाहते हो आप B पहले आए, A बाद में आए, फिर C आए, फिर D आए, फिर आए, तो ये आप लोगों का री इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें देखो B A C D E आ गया, वैल्यूज इसकी करस्पॉन्डिंग मूव आ जाएंगी। B की वैल्यू जैसे 7 है तो 7 ऊपर चली जाएगी, A की वैल्यू 3 है तो 3 ऊपर यहाँ पे आ जाएगी, फिर CDE तो 9 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है री इंडेक्सिंग। तो इसको भी अपन अब आइडियली में चला के देखते हैं री इंडेक्सिंग कैसे काम करता है। री इंडेक्सिंग में आपको लिस्ट पास करनी पड़ती है, जिस ऑर्डर में आपको चाहिए एग्जैक्ट ऑर्डर आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो आप अपन इसको आइडियली में देखने के लिए आपका ये सेम एग्जांपल लिया है मैंने, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आपका सॉर्टिंग से अब ये काम बनने वाला नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, सीरीज इक्वल्स टू, जैसे आप नए ऑब्जेक्ट में इसको पास कर सकते हो, सीरीज डॉट री इंडेक्स। तो री इंडेक्स पास कर दोगे तो इस केस में क्या होगा, आप लोगों का अब नया ऑर्डर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आपको नया ऑर्डर चाहिए, नया ऑर्डर आप लोगों को लेट्स सपोज ये वाला ही ले लो आप, एग्जांपल जो लिया है अपन ने। तो इस केस में आप क्या लोगे, जैसे पहले B चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए A चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए लेट्स सपोज C चाहिए, फिर चाहिए लेट्स सपोज D, फिर चाहिए आपको लेट्स सपोज E। आप कोई भी ऑर्डर ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इंडेक्स यहाँ अवेलेबल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको ये नया इंडेक्स G डाल दिया आपने, तो ऐसा नहीं करना है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये एक नया सीरीज डॉट री इंडेक्स मेथड क्या करता है, इस ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, नया सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और उस सीरीज ऑब्जेक्ट को आप लोग प्रिंट करोगे तो आपको नया सीरीज ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर ये तो आपका ओरिजिनल था, और ये देखो यहाँ पे नया आ गया, B पहले आ गया, फिर A आ गया,
फिर सी आ गया, फिर डी आ गया, ये आ गया। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको न तो असेंडिंग ऑर्डर है ये, न डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको अपना मैनुअल ऑर्डर चाहिए मन मर्जी से, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका री इंडेक्स फंक्शन आपके यहाँ पे हेल्प कर सकता है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हो। अब जैसे आप लोगों ने लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसा इंडेक्स पास कर दिया जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आप लोगों का? लेट्स सपोज आपने ऐसा इंडेक्स पास कर दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा? नया इंडेक्स ऐड हो जाता है और यहाँ पे एन वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर री इंडेक्सिंग करना। अब री इंडेक्सिंग में आप नया रो ऐड कर सकते हो, एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट ये बना के देता है हमेशा, इसलिए ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट को आप अभी भी प्रिंट करोगे तो वही प्रिंट होएगा। ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट में ये कोई चेंज नहीं करता री इंडेक्स फंक्शन, ये ध्यान रखना। कहीं आप सोच रहे हो कि सर मैंने बताया था कि ये साइज म्यूटेबल नहीं होता और आप यहाँ पे तो साइज चेंज हो गई। ये क्या करता है री इंडेक्स फंक्शन? यदि ऐसा कॉलम आपने ऐड कर दिया, ऐसा रो ऐसा इंडेक्स यहाँ पास कर दिया जो है ही नहीं, तो वो नया इंडेक्स ऐड कर देता है और नई सीरीज ऑब्जेक्ट बनाता है। ध्यान रखना, इस सीरीज ऑब्जेक्ट में नहीं ऐड करेगा ये कभी भी ये जी कॉलम, क्योंकि ये साइज इम्यूटेबल होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। देखो ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट अभी भी वैसा का वैसा ही है। ये सीरीज ऑब्जेक्ट वो है जो री इंडेक्स फंक्शन नया रिटर्न करता है, सीरीज 1। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना। कहीं आप कमेंट कर दो कि सर यहाँ पे आपने तो बोला था नया रो ऐड कर ही नहीं सकते सीरीज ऑब्जेक्ट में, यहाँ तो हो रहा है, यहाँ पे इस सीरीज ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा है, ये नया सीरीज ऑब्जेक्ट बन रहा है इस केस में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि री इंडेक्स में आप यदि कोई ऐसा इंडेक्स पास कर देते हो जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ऐड हो जाता है नया। ठीक है, ओके, तो अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने को लेट सपोज कोई सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को डिलीट करना है। ये तो अपन ने देखा एंट्री को री इंडेक्स करना। अब डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का क्या होता है? ड्रॉप फंक्शन होता है। अब डिलीट करना है, लेट सपोज आपको ये बी वाला रो है ये डिलीट करना है। अब डिलीट करने के बाद में ये हमेशा मैंने बताया था सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिलीट करोगे तो ये फिर से नई सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और उस सीरीज ऑब्जेक्ट को आप लोगों को पुरानी वाली सीरीज ऑब्जेक्ट से ओवरराइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज ऑब्जेक्ट में कभी भी डिलीट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। नई सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और इस सीरीज ऑब्जेक्ट में आपने उसी सीरीज ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया। आप चाहते हैं सीरीज 1 लिख सकते हो तो आपकी पुरानी सीरीज ऑब्जेक्ट से डिलीट नहीं होगा। डिलीट करने के बाद में नई सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा और यदि उसी सीरीज ऑब्जेक्ट ये पुराने वाले सीरीज को आप अपडेट कर देते हो तो ये सीरीज ऑब्जेक्ट नया बन जाएगा। एक्चुअल में साइज इम्यूटेबल होता है, सीरीज के अंदर न तो ऐड कर सकते हो न डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करने के बाद में ये नई सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, उसको आप चाहे तो ओवरराइड कर सकते हो उसी सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, उसी वेरिएबल में। तो देखते हो डिलीट करके देखते हैं। इसका सिंटैक्स होता है सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉप और फिर यहाँ पे कॉमा करके पास कर देना है वो वैल्यू जो आपको डिलीट करनी है। ठीक है, तो देखते हैं अपन आइडियली में देखते हैं, वही उसी में आपको समझा देता हूँ एक बार में। तो ये री इंडेक्सिंग का फंडा तो अपन बंद करते हैं। री इंडेक्सिंग की जगह अपन देख लेते हैं यहाँ पे डिलीट की जगह आप ड्रॉप पास करोगे, ड्रॉप। और लेट सपोज आपको डिलीट करना है बी वाला रो कम्प्लीटली डिलीट करना है और फिर ये नया सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा जिसमें से डिलीट होके 4 वैल्यूज बच जाएंगी। तो देखिए ए सी डी बी ई डी है, इसमें से देखो बी डिलीट हो गया। ये सीरीज 1 ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट से देखो डिलीट नहीं हुआ है, इसीलिए बोलते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल होता है। इसकी साइज को चेंज नहीं किया जा सकता, ना डिलीट किया जा सकता है, ना ऐड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन डिलीट करने के बाद में नई सीरीज ऑब्जेक्ट बनाई जा सकती है, तो ये नई सीरीज ऑब्जेक्ट बनी है। अब आप कई बच्चे क्या करेंगे, इस सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू अपडेट कर सकते हो आप। ये आप कर सकते हो कि इसको सीरीज ऑब्जेक्ट में असाइन कर दो। इसी में असाइन कर देने से क्या होगा, ये ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट अब आपकी खत्म हो जाएगी और नई सीरीज ऑब्जेक्ट बन जाएगी यहाँ पे। तो उस केस में आप लोगों का ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में उस ऑब्जेक्ट में चेंज कभी भी नहीं होता, लेकिन नया ऑब्जेक्ट को आप असाइन कर सकते हो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये तो वेरिएबल होता है SCR, तो उस वेरिएबल में तो आप असाइन कर ही सकते हो ना, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना, और ऐड भी कर सकते हो री इंडेक्स के थ्रू, लेकिन वो नई सीरीज ऑब्जेक्ट में ऐड होता है, नई सीरीज ऑब्जेक्ट में डिलीट होता है। पुरानी सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। अपन मैन्युअली ऐसे करके कर देते हैं चेंज, तो वो बात अलग है। उसमें क्या होता है, आपका सीरीज ऑब्जेक्ट नया बन जाता है फिर से। ठीक है, देखो ओरिजिनल में चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। यदि आप नए वेरिएबल में होल्ड करके रख लेते हो इस वैल्यू को, जैसे सीरीज 1 में, तो आपका चेंज नहीं हुआ, ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा है। लास्ट में प्रिंट करके दिखा दिया मैंने। अब लेट्स सपोज आपको मल्टीपल डिलीट करनी है, तो मल्टीपल भी आप लोग डिलीट कर सकते हो एक साथ। जैसे बी और ई कॉलम को एक साथ डिलीट करना है तो आप मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। लिस्ट पास कर दोगे उस केस में,
तो मल्टीपल वैल्यू डिलीट हो गए। देखो ए बी और ई कॉलम डिलीट हो गया, देखो यहाँ पे 3 ही बच गए। ओरिजिनल सीरीज ऑब्जेक्ट में से डिलीट नहीं होता, ये नई सीरीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है आपको। आप चाहो तो पुराने वाली सीरीज ऑब्जेक्ट में उसको असाइन करके अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब अपना ये डिलीशन कंप्लीट होता है। अब अपन देख लेते हैं डिफरेंस, ये लास्ट टॉपिक है आज का, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। डिफरेंस आपको वैसे तो मैंने पहले ही करवा दिए थे जब फर्स्ट या सेकंड क्लास में, लेकिन फिर करा देता हूँ नंपाई एरे में और सीरीज ऑब्जेक्ट में। इसके साथ ही सीरीज ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आज आपका। नंपाई एरे मल्टी डायमेंशनल होता है, इसीलिए इसको एनडी एरे भी बोलते हैं, क्योंकि नंपाई एरे 1 डायमेंशनल भी बना सकते हो आप इस तरीके का, और इस तरीके का भी बना सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 2 डायमेंशनल बोलते हैं इसको, रो कॉलम वाला। लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट आप ओनली 1 डायमेंशनल बना सकते हो, जिसमें एक इंडेक्स होएगा और दूसरी वैल्यू होगी, जैसे 10 12 14, ये आपको पता चल गया। इंडेक्स आप लोगों का नंपाई एरे में ओनली इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे 0 1 2 हो सकता है, यहाँ पे 0 1 2 0 1, लेकिन सीरीज ऑब्जेक्ट में आपका इंडेक्स क्या हो सकता है, एनी डेटा टाइप हो सकता है, लाइक इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। देखा है अपन ने कई जगह ABC, कई जगह अपन ने इंटीजर यूज किया, कई जगह फ्लोट यूज किया है, सारे एग्जाम्पल्स अपन ने देखे हैं। वेक्टराइज ऑपरेशन पॉसिबल है सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर तभी जब शेप सेम हो। लेट सपोज ये एक नंपाई एरे 1 2 3, इसमें 0 1 2 इंडेक्स है, ये ARR 1 है, और ये लेट सपोज ARR 2 है, जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे 0 1 2 3 है। अब ARR प्लस 1 प्लस ARR 2 करोगे तो एरर आ जाएगी, क्योंकि इनकी शेप सेम नहीं है, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो 3 नॉट इक्वल टू 4, तो इस केस में आपका एरर आ जाता है नंपाई एरे के केस में। जबकि सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता। सीरीज के केस में मैंने बताया था, जैसे ये AB है और इसमें यदि ABC है, तो मैंने बताया था आपको, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे जैसे 10 12 है, तो ये जैसे SCR 1 है और ये SCR 2, अभी करवाया था ये एग्जाम्पल। तो SCR 1 प्लस SCR 2 करोगे तो क्या होगा, जो मैचिंग है वो तो ऐड हो जाएंगे, जैसे A और B मैचिंग है तो यहाँ 10 और 1 11, 12 और 2 14, जैसे C इसमें है नहीं, इसमें है, तो इस केस में ये NaN आ जाएगा, एरर नहीं आएगी। तो यही मैंने बताना चाह रहा हूँ, ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें एरर आ जाती है नंपाई एरे में, जबकि सीरीज ऑब्जेक्ट में एरर नहीं आती, नॉन मैचिंग फील्ड में NaN वैल्यू चली जाती है, यही इसमें लिखा हुआ है। ये 3 मेजर डिफरेंस है, ये जनरली कई बार पूछ लेते थे 2 मार्क्स के, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। आप मेरे साथ फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, पेज को लाइक कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाके भी आप सारे लेक्चर्स एक साथ देख सकते हो एक जगह पे, ठीक है। थैंक यू सो मच और हैव ए नाइस डे। सी यू इन दी नेक्स्ट क्लास।